90% एम्प्लॉइज फाउंडर्स डिसाइड करते हैं उनकी कंपनी बड़ी है, उनकी कंपनी छोटी है, उनकी कंपनी में प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, वही बता रहे होते हैं। मैं स्टार्टअप कंपनी हूँ, मैं एक छोटी कंपनी हूँ, तो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ मैं वो काम नहीं करूंगा जो एक बड़ी कंपनी करती है। बट यू वांट टू बी बिग ना, तो कुछ काम तो ऐसे करो जो बड़ी करती है। 90% टाइम जो टिकट का पैसा होता है उससे ज्यादा हमारा हेड का कॉस्ट होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज जो हमारे साथ में फाउंडर है वो बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक इवेंट भी किया था जहाँ पे मैं भी गया था, तो मेरे को लगा कि उनको बुलाना चाहिए और जानना चाहिए कि इवेंट का बिजनेस कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग है मेरे लिए बिजनेस कि कितने लोगों को बुलाना है, इसके पीछे कितना खर्चा आता है, क्या इस पे पैसा भी बनता है या फिर नहीं बनता। तो मेरा नाम है सचिन कुमार शौरान। आई एम रनिंग अ कंपनी नेम इज HBF Direct Limited, which is now a CIC company. CIC is a core investment company. Also, we give a business advisory. So we help companies. We have 24 companies right now, which we are working with them as a venture studio. So the term called as a venture studio. In India, in MCA, we call that term is a CIC, but it's a global term is a venture studio. It's like a combination of from venture capital to all kind of services we are providing, or you can call it we give services against the shares. मतलब अगर मेरे को एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, Correct. तो मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप मुझे वो वेबसाइट बनवा के दे दोगे, ये भी करके दे दोगे, वो भी कर दो, इन रिटर्न में आपको इक्विटी देती है, ऐसा कुछ। So yeah, you can say like this, but उस छोटे लेवल पे बिजनेसेस बहुत कम आते हैं हमारे पास, उनको हम रिकमेंड कर देते हैं इंक्यूबेशन पार्टनर्स को कि आप वहाँ चले जाओ, दे विल गिव यू ट्रेन। बट बिजनेस इज कमिंग। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे हाइड्रोजन का एक पूरा बस सेगमेंट है वो क्रिएट करना है, या मुझे एक फैक्ट्री सेटअप करनी है, और थोड़ा सा बड़े लेवल पे कोई भी बिजनेस करना है, सो वी कम इन अ रोल। सो राइट नाउ वी आर हैंडलिंग विद 3 सेगमेंट्स और एनी कंपनी विच वी वांट टू बिल्ड अ B2B, सो वी वर्क विद देम ऑलरेडी। और अगर आपकी कंपनी मान लो आज चल रही है, यू आर इन गुड सिचुएशन कि मैं तो ऑलरेडी 100 करोड़ का भी बिजनेस कर रहा हूँ, 50 करोड़ का कर रहा हूँ, नाउ वी विल साइन एग्रीमेंट विद यू ऑन सक्सेस फीस बेसिस कि यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाओगे तब कुछ लेंगे आपसे, ठीक है, लेट्स कॉल, और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी में एज ए शेयर ले लेंगे। ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड अ वेंचर स्टूडियो। तो जब जब वो हो जाएगा, आप सक्सेसफुल से लोगे और इक्विटी वापसी कर दोगे। हाँ, we can do. Equity we always write with the founder. So we are just coming like we are a factory of building businesses, you can call it. ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं, इवेंट का बिजनेस कैसे काम करता है। Okay, so although event is the one of our distribution part, so or you can say like crucial part for us. So that's why we are more in events nowadays as well. So example के लिए we never do event business, we build IPs in event. फॉर एग्जाम्पल आज हम अगर मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्रिएट करना है, सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। सपोज करते हैं मेरे पास में बहुत सारे MSMEs आ रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आ रहे हैं, सो वी रियलाइज हाउ वी कैन कनेक्ट दोज ऑल MSMEs और मैन्युफैक्चरिंग्स और बाकी सबके साथ एक इकोसिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लाइक यू आर रनिंग अ कंटेंट क्रिएशन चैनल एंड ऑल, तो यू हैव अ नेटवर्क ऑफ लॉट ऑफ बिग पीपल। I have a same network, but how? I build event segment because in a event we create a vision कि ये event किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर्स का सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कौन सी कंपनी जिनको हम दिखाएंगे तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। We create a vision mission for that, we create a IP for that. So IP in the sense event is a company who is doing event for anyone. We are not doing event for anyone. We created IP like example Bharatpreneurs, Founders Club India. Also, we have a different IPs with the partnership in healthcare segment, energy segment. So this is like future media for us. So आने वाले टाइम में media will be no longer like this. Example, you are running also a media channel, but फॉर्म तो बदल गया ना। पहले हम लोग टीवी से बात करते थे, वो भी मीडिया चैनल था। टीवी के बाद में फिर कंटेंट अब इंटरनेट पे यूट्यूब से, वो भी मीडिया चैनल है। पर फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में जहाँ वैलिडेशन मिल रहा होगा वो मीडिया चैनल होगा। सो वी क्रिएटेड अ वैलिडेशन प्लेटफॉर्म्स जो कि आज से 10 साल में शायद बड़े होंगे। तो भारतमेर इज वन ऑफ देम, जिसमें इवेंट इज अ बिग पार्ट। मतलब अगर मैं स्टेप 1 की बात करें जुनून प्रोसेस की, तो हमको ये समझना है कि हम किस टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना चाहते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम अपना आईपी बनाएंगे। कि अगर मुझे एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करना है, तो मैं मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है, जो मैं बेचना चाहता हूँ, वो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छा होगा, तो इट्स बेटर कि मैं एंटरप्रेन्योर्स को ही बुलाऊं अपने इवेंट के अंदर। सो अगर मेरे को हेल्थ केयर में काम करना है, सपोज मेरी कंपनी 3 सेगमेंट्स को ज़्यादा फोकस करती है अभी, हेल्थ केयर, एनर्जी और फैशन एंड लाइफस्टाइल।
सो मुझे उन तीनों के अगेंस्ट में लाइक आई नीड टू क्रिएट कि मैं उनके टॉप लेयर पर कैसे काम कर सकता हूँ. सो आई हैव टू आइदर वर्क लाइक यू कि एक मेरे पास हेल्थ केयर एक्सपर्ट होता जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, दैट कैन बी वन आइडिया विच वी विल डू इन फ्यूचर. बट मैंने एक मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे मैं सबको बुला रहा हूँ. और मीडिया का काम क्या है? सो एक राइट चीज़ को, एक बात को दूसरे पर्सन तक पहुँचाना, सही तरह से पहुँचाना, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लस और माइनस, ट्रांसपेरेंसी के साथ. सो वो जितना अच्छी तरह से हम करते जाएंगे फ्यूचर में इंफॉर्मेशन की कमी थोड़ी रहेगी. बट बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल, वैलिडेशन की कमी बहुत ज़्यादा रहेगी. सो वी आर क्रिएटिंग अ वैलिडेशन, वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट each and every services which we are providing, or you can say like industry. So example के लिए we build a Bharatpreneurs. So Bharatpreneur is specially for MSMEs because we are working with MSMEs कि उनको IPO कैसे लेके जाएं, उनको एक next level पे कैसे लाएं. So we build that platform. We invite all those people जो उनके related लोग हैं. They are coming on that place and they are discussing कि how I can support you. Like stock exchange discuss कर रहा है how I can support you, how I can work with you, how you can launch your IPO. आज MSMEs भी अपना IPOs launch कर पा रही हैं, छोटी कंपनीज भी. So we create that platform. Now the platform has a name. It's a Bharatpreneur. So आने वाले टाइम में this is not just a event. This is a support program. So we create. When you don't have a vision in an event or something like that, and you are an event company, event will not be as successful. Maybe you can earn money in 1 or 2 times or 3 times, but after some time, people will not feel, your community will not feel like what say, not feel to attach with that event or something. Like we are doing Bharatpreneur in once in a year, तो we want कि आज जो आया है वो कल फिर से आए. वो फील ही नहीं करेगा अगर उसको लगा कि यार मेरे को ना वो चीज़ मिली नहीं, वहाँ पे वो विजन था ही नहीं, मेरे लिए वो इवेंट था ही नहीं. इवेंट में कम मिलना, ज़्यादा मिलना एक अलग पॉइंट है. सो इवेंट कोई बनता है, सॉलिड इवेंट बनता है भीड़ से, उन लोगों से, उस विचार से जो एक साथ ड्रिवन कर रहा है. सो वो वहाँ पे मिसिंग होता है ज़्यादातर इवेंट कंपनी विच आई सीन. सो दैट्स द रीजन आई हैव टू कम इन दिस फील्ड कि नहीं यार हमें ना खुद ही इवेंट करने होंगे. वी सीन लॉट ऑफ इवेंट्स एंड देन वी फाइंड कि नहीं यार हमें ना खुद ही करना होगा. वो ना वो विजन ड्रिवन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे और उसमें टाइम लगता है. सो वी बिल्ड Bharatpreneur, other event platforms, and we call people. So we build in non-profit, mostly are non-profit. Even Bharat SI is a non-profit. Fashion India Forum is a non-profit. All are non-profit platform. आप मेरे को कह रहे थे भारतप्रेन्योर में आपको लॉस भी हुआ है. हाँ, yeah. So loss तो सब में हुआ है. So loss in every event. So when you build event like this, अब देखो जनता को तो नहीं पता है ना. When you are calling people कि यार हमने ना ये event है and you just attend. अभी आपका पैसा उसमें ज़्यादा लग रहा है. They will judge you with the other event companies. अब उनका वो विजन नहीं है, तो उनका विजन नहीं है तो शायद मे बी दे आर जस्ट कि टिकट हमारी कैसे सेल हो जाए. दे आर नॉट टेलिंग यू, उसके बाद में दे आर नॉट वर्किंग विद यू. सो वहाँ पे और एक नॉर्मल इवेंट में और एक हमारे इवेंट में ये अंतर आ जाएगा. तो कॉस्ट मेरी ज़्यादा जा रही है, कॉस्ट ज़्यादा जा रही है तो क्या होगा? इट विल बी अ ह्यूज लॉस. सो लॉस इवेंट्स में आएगा, बट आफ्टर अ टाइम यू विल सी, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यू बिल्ड योर ब्रांड वैल्यू. और प्लस किसी और मीडियम से भी कमा सकते हो. जैसे आपने बोला कि मैं इस इवेंट को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करता हूँ, आपने स्टार्टिंग के अंदर बोला था, तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. और आपकी जो कोर सर्विस है वो क्या है? कंसल्टिंग, हैंड होल्डिंग, एंड टू एंड. और आपने बोला कि मैं छोटे बंदों को तो हेल्प भी नहीं करता, तो आपने उन्हीं लोगों को बुलाया, MSMEs को, जो एक्चुअली एक लेवल पे स्टैब्लिश हो चुके हैं. उनको कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा. अगर 100 बंदों की आपने मदद करी तो 100 में से 10 बोलेंगे यार ये बंदा बढ़िया है, इनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है. और फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके जो भी आप ऐसा ही कुछ है. देखो अब इसको ऐसे समझते हैं, छोटे बंदे का मेरा मतलब कोई छोटा बड़ा का नहीं होता. माय पॉइंट इज हमने बहुत सारी नई कंपनियां भी शुरू करी हैं, अगर वो मेरे इकोसिस्टम में फिट आ रही हैं तो. एग्जांपल के लिए मैं एक इवेंट का कंपनी चला रहा था. आई सीन कि यार मेरे को ना बहुत सारा ना पीछे फैब्रिकेशन लगाना पड़ता है. सो मेरा एक दिन का उसका जो 4 लाख 5 लाख रुपये मैं पे करता हूँ, वो सारा सामान ही लगभग 80-90 लाख रुपये का आ जाता है. सो रिसेंटली आई मेट विद वन गाय. मैंने कहा तुम ये काम क्यों नहीं कर लेते हो? मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, लेट्स ग्रो टुगेदर और इसको ही कर लो. तो इसमें क्या है कि 4-5 लाख रुपए का मेरे ही इतने इवेंट हो जाते हैं एंड बाहर भी चले जाएंगे. आई हैव अ गुड लिंक्स विद ऑल ओवर पीपल. सो ही सेड ओके डन, मैं करता हूँ. तो अभी उसके लिए मेरे लिए कितना आसान हो गया. मेरे पास में एक पूरा सेटअप है अपना इकोसिस्टम में, उसके पास बिजनेस है जो कि हर महीने उसे 10-12 लाख रुपए कमा के दे रहा है इजीली. सिमिलरली फिर हमने देखा टिकट बुकिंग करने के लिए मैं बुक माई शो पे जा रहा हूँ, दे आर चार्जिंग 7%. मैं टाउन स्क्रिप्ट पे जा रहा हूँ, दे आर चार्जिंग. सो आई मेट विद वन गाय.
वी डिस्कस विद हिम, हमने एक उसके लिए पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया, अभी उसका MVP कंप्लीट किया नेक्स्ट हैपन के नाम से। सो उसमें क्या किया हमने टिकट बुकिंग अभी ट्राई करके देखा है। सो वी बिल्ड अ एंटायर इकोसिस्टम कि हमें वेंडर है तो उस पे आ जाओ, आप किसी भी, हमें खुद भी इवेंट करने में इतनी परेशानी हो रही थी, आप स्पीकर हो तो भी इस पे आ जाओ, आप स्पॉन्सर हो तो भी इस पे आ जाओ। सो वी क्रिएट अ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फॉर दैट। तो हमारे बहुत सारे बिजनेस बहुत कम पैसे में और बिना पैसों के भी बिल्ड होते चले जा रहे हैं। एंड इवेंट इज द वन ऑफ द ऑप्शन जहाँ पे कि वो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा काम कर रहा है। इवन व्हाट आई हैव टू गिव समवन, ओके, सो फॉर एग्जांपल के लिए आज मुझे एक इन्वेस्टर से बात करना है कि यार आप ना मेरे इवेंट में आओ। Why he has to come? He has a lot of money. He has an entire bigger ecosystem than me. But when I give him also a good platform, कि सर आप यहाँ पे आके बोलो, यहाँ पे आके बात करो, now I'm giving a respect. So it's a give and take business now for me. So things become easy for me in my ecosystem. So that's the reason. It's not only a distribution, it's a brand building for me. It's a brand building for my companies as well. अगर मेरी कुछ कंपनीज है, मुझे लगता है पूरे इकोसिस्टम में मेरी 2 कंपनीज को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो आई कैन सपोर्ट द अदर एज वेल। उन्हें कुछ पे थोड़ी करने की जरूरत है, दे आर ग्रोइंग, बट वहीं वो किसी और की इवेंट में जा रहे हैं, दे आर पेइंग ह्यूज मनी, नाउ दे आर नॉट पेइंग। सो वी बिल्ड अ इकोसिस्टम अराउंड अस। सो इवेंट या प्ले अ बिग रोल इन आवर एंटायर इकोसिस्टम। अब ये सब होता कैसे है, खर्चा कितना लगता है अभी? और मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा। आपका तो एक विजन है, आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, आपको पता है कि हाई एंड में मैं क्या क्या बेच सकता हूँ, तो आप लगा सकते हो। पर अगर कोई एक इवेंट बिजनेस ही शुरू कर रहा है, कोर इवेंट बिजनेस मार्केट में चल रहा है ना, अवार्ड सेरेमनी, एक सेलिब्रिटी बुला लिया, ट्रॉफी की फोटो खिंचवा के दिलवा दी, तो वो ऐसे क्या क्या मार्केट में बिजनेस है? ओके, सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अति किसी भी चीज की बुरी है, पहले तो ये समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई चीज आसान थी, आपने क्या किया, मैं ना अवार्ड देने का काम करता हूँ, और अवार्ड देने के लिए इवन वी वर पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, हम लोग रहे बीच में 1-2 बार, एंड आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ, नहीं भैया ये सब नहीं करना है और नहीं मेरे को जाना है इन जगहों पे। एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि आई अवॉइड इवेंट्स। मैं खुद के इवेंट्स तो ठीक है मैं बुलाता हूँ, बट आई नेवर आस्क और से टू समवन कि ना इसके ना पैसे के बदले में एक इवेंट में बुलाया एक सेलिब्रिटी को, हजारों लोगों को अवार्ड दे दिया। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, आपने उस अवार्ड का रिस्पेक्ट ही खत्म कर दिया। पहले तो इन सेलिब्रिटी यू पेड एंड रिस्पेक्ट ही उसका खत्म कर दिया है। सो इस तरह का इवेंट आप 1 बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, कितनी जनता है दिल्ली में जो इसको इस तरह के अवार्ड्स उसमें जाना है, एक परसेंटेज ही होता है। एक टाइम के बाद आने के बाद में उस अवार्ड की वैल्यू ही नहीं करेगा दूसरा आदमी। जब मैंने डाला, अब मुझे भी पता है, अच्छा 20,000 में मिल गया, तो अब भी वैल्यू नहीं करोगे, मैं वैल्यू नहीं करूँगा। एक पुराना मॉडल चलता था, जैसे टाइम से स्टार्टेड, अब हम बड़े ब्रांड्स ने स्टार्ट किया, वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, बुलाते हैं, जहाँ पे अवार्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ कि हमने आपको अवार्ड दिया है, दे से कि ठीक है सर इवेंट हो रहा है तो कॉस्ट लगी रही है, स्पॉन्सरशिप तो दे विल टेक। इवेंट के बाद में देन नाउ दे आर चूजिंग कंपनीज, नॉमिनेट हो रही हैं, वो एक प्रोसेस होता है। दैट्स अ गुड प्रोसेस। सो अगर आप आज भी टॉप लेवल पे काम कर रहे हो, या event business is good for you. But if you want to start a event company, I think there's a lot of bigger chances for loss for you. क्योंकि जो चीज़ easy है उसे सब कर लेंगे, ठीक है, उसका फिर वैल्यू खत्म हो गया। लेकिन अगर वही चीज़ आप टॉप लेवल पे करना चाहते हो, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग विद रिस्पेक्टेड पीपल, या दैट विल ग्रो, एंड यू आर क्रिएटिंग अ IP इन अ इवेंट, देन इट्स गुड। यू आर नॉट क्रिएटिंग अ IP, डोंट डू इट। IP एक विजन के साथ क्रिएट होता है, एक बिजनेस ही बन गया फिर वो। तो अगर आपने सपोज करते हैं, आई मेट विद फ्यू पीपल, जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई एक अपना IP क्रिएट करना चाहते हो, आई सपोर्ट समवन इज कम टू मी कि सच में ना स्पेशली जो वुमेन हैं उनके लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि हर साल एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे, वी विल प्रोवाइड दिस एंड डॉट आउट। नाउ इट्स ईजी, इसमें लॉस जरूर होगा पहले या दूसरे इवेंट में, पर ट्रस्ट मी तीसरे चौथे तक आते आते इट विल बी अ नीश सेगमेंट, यू विल अर्न मनी, you are a brand, you are like a media, and you can give your informations and you can charge good money to promote other brands as well. और पैसे कैसे मिलेंगे? So पैसे इसमें there's a few ways. One is you can sell tickets, but tickets पे देखो आज की डेट में उल्टा होता है, अब कितना भी महंगा टिकट्स बेच लो मेटा सारा खा जाएगा इफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इज 2 से 3 साल में जो मेटा जब खा रहा है, लॉस आ रहा है, तो आप अपना ब्रांड को बिल्ड करो, एंड यू आर जस्ट व्हाट यू आर गिविंग शो देम, सो दैट अगली बार पीपल कम ऑटोमेटिकली। दिस इज वन थिंग, सो यू कैन चार्ज फ्रॉम टिकट्स। सेकेंड इज डेफिनेटली इट्स लाइक अगर आपका बड़ा इवेंट है तो चांसेस बड़े हो जाते हैं। जैसे हम लोग भारत में और इस साल किया, अभी हम लोग अगले साल का प्लान करके बैठे हुए हैं, अभी से हमने अपना टीम लगाया है। वी विल गेट मनी इन लाइक 2 दिन का ही हम लोग पैसा अर्न करेंगे, उसी में से अपनी कॉस्ट निकालेंगे,
बट बिकॉज दिस इज अ नॉन प्रॉफिट तो शायद हो सकता है हमारी कॉस्ट अलग तरह से रहेंगी और कम भी रहेंगी। लेकिन अगर ये प्रॉफिट मेकिंग रहता है तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को लाने की कोशिश करें, ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा उसको बड़ा करने की कोशिश करें। सो अब शायद वो हमें एक प्रॉफिटेबिलिटी देगा, लेकिन अब तक तो हमें लॉस ही दे रहा था। अगर आपकी बात ना करें कि नॉर्मल बंदे की बात करके चुनते हैं, तो कितने रुपए तक वो तो एक देखो, एक इवेंट मान लो आपको करना है, आप इवेंट तो 1 लाख से भी कर सकते हो, आप इवेंट 50 लाख से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सपोज करो आपने इवेंट किस चीज़ का करना है, जैसे मुझे एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट करना है, तो आप एक मीटअप करो। आप वो भी अभी आप देखते हो कि आप किसी भी होटल में जाओगे, वहाँ पे 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक इज द कॉस्ट, मे बी 6,000 रुपये तक इज द कॉस्ट फॉर अ पर्सन। सो लोगों को लगता है लाइक इफ यू आर गोइंग इन लीला, लाइक आपका 4-5 हज़ार रुपये का कॉस्ट है वहाँ के फूड का। ठीक। एंड आप जब भी जाओगे तो हो सकता है आपको जितनी वहाँ भीड़ है उसकी 20% भीड़ आपकी फ्री वाली होगी, 90% इवेंट्स में, स्पेशली इन बिजनेस इवेंट्स। और कैसा भी आप इवेंट कर लो उसमें रहेगी, आप नहीं बुलाओगे कैसे काम चलेगा। तो आपके पास में एक अच्छा खासा कॉस्ट आ रहा है पर पर्सन का, तो आपको 20-25 लाख रुपए से नीचे आप एक अच्छा इवेंट नहीं कर सकते, एक एवरेज इवेंट है। हाँ, अभी आप करना चाहते हैं मीटअप्स, जिनको हम मीटअप का नाम देते हैं, या यू कैन स्टार्ट फ्रॉम, अगर आप इवेंट बिजनेस करना चाहते हो तो स्टार्ट विद द मीटअप्स, स्मॉल मीटअप्स करिए, लोगों के साथ अपना नेटवर्क बढ़ाइए। यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम लाइक इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पे छोटे इवेंट्स कर सकते हो, वहाँ पे आपका कॉस्ट नहीं है। हाँ, तो याद रखिए वहाँ पे जो लेयर है, जो लोग हैं जाने वाले, वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। इफ़ यू आर सेइंग आई एम डूइंग अ इवेंट इन ताज and event is this level, I am just inviting a foreign delegate or like ambassador or someone, definitely things are change. लेकिन इफ़ यू आर सेइंग नहीं नहीं मैं तो ना मुझे 50 लोगों को बुलाना है, अपना ही प्रोडक्ट बताना है, फर्स्ट नो वन विल पे फॉर इट। तो आपको दे क्या रहे हो आप? आपको कुछ कॉमन और जनरल रखना पड़ेगा। यू कैन रन लाइक इवेंट कंपनी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मीटअप्स एंड ऑल, एंड स्लोली यू कैन जस्ट मेक दिस बिग। ठीक है, तो खाना देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं 5 स्टार में कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1000 बंदे बुला रहा हूँ, तो पर प्लेट कितना टाइप्स बैठता है? तो आप 1000 बंदे, ओके 1000 बंदे इज बिग नंबर यार, इतना बड़ा अगर आप इवेंट कर रहे हो ना, तो लाइक किसी भी होटल में आप करोगे, अगर आप 4 स्टार टाइप में कर रहे हो तो 1000 बंदे, खैर 4 स्टार में जगह उतना मिलता नहीं है, 5 स्टार्स में कुछ में है कन्वेंशन सेंटर जो है, तो लाइक 2,500-3,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, तो लाइक पर प्लेट। सो अब 1000 हैं तो यू कैन कैलकुलेट, तो 25-30 लाख रुपए यू आर स्पेंडिंग। और इसमें सारा है, माइक का सिस्टम, स्क्रीन्स वगैरह। यू हैव टू गो विद द फैब्रिकेशन। सो अभी जैसे आपने हमारे इवेंट में देखा, 50 फीट का स्क्रीन था, तो स्क्रीन कॉस्ट वाज रेंटल अराउंड 2 लाख रुपए के हिसाब से रेंटल था। ये आपके लिए था या फिर कोई भी बंदा करेगा उसके लिए भी इतना ही लगेगा? थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, मतलब इतना ही रेंटल होता है, ठीक है। अब हमने अपने लिए अपना इकोसिस्टम, अपनी कंपनी बना लिया, तो अब आगे से नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये लास्ट इवेंट जो था, इसमें हमने बाहर से लिया था सब कुछ। ठीक है। सो इवन वो जो आप देखते हो कि चेयर भी अगर लगाई जा रही है वहाँ पे स्टेज पे, सामने सोफा भी पड़ा है, सो ऑल थिंग्स आर रेंटेड, नथिंग इज इवन वहाँ पे जितने भी कुछ भी आपने चेयर के अलावा कुछ भी वहाँ पे ऊपर नीचे आप देख रहे हो, स्टेज बनाया है, कुछ भी है बाहर, एक दिन के लिए ही प्रिंटिंग हुआ है, कम से कम 6 लाख से ऊपर का प्रिंटिंग था, तो वो एक दिन के लिए था। तो हमने धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ कि हमने, हाँ, रीयूज हो जाए, पर वो मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने मीडिया वॉल्स जो हम पहले लगाते थे, वो बड़ी बड़ी मीडिया वॉल्स लगती थी जहाँ पे लोगोज लगे रहते थे, हमने उनकी जगह पे अब डिजिटली लगाना शुरू कर दिया है, कि कम से कम यार वो वेस्ट जाता है, फिर उसके बाद में इवेंट के बाद में वो सब वेस्ट है। सो थोड़ा वेस्ट को हम लोग कम कर सकें, बट दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट अगेन, सो यू हैव टू पे इट। एंड लोग अगर वहाँ पे आ रहे हैं और उनको ना वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो सब कुछ नहीं मिल रहा है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, मतलब दे कैन जस्ट बी कि यार हमें ना ये नहीं मिला। खैर आप 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इफ अ पीपल आर मोर देन 50 इन अ रूम, यू कांट 100% सेटिस्फाई, कि आप क्योंकि सबसे मिल भी नहीं सकते हो। Still, you are paying for food, you are paying for fabrication, you are paying for even invitations, you are paying if you are just any celebrity, any speaker is coming, maybe sometime you are arranging hotel room at, ठीक है, वो खुद से भी आ रहा है तो भी good gesture and all you are giving to them, and lot of other। होस्ट बुलाना है अगर कोई ढंग का? हाँ, so like हमारे में आरजे रोहन को बुलाया, so I cannot say the amount, but yeah, you have to give, मतलब अगर आज रोन नहीं होता, एवरेज कितना से कितना? 15-20 हज़ार रुपये में कोई भी एमसी आपको मिल जाएगा। बट अगर कोई होस्ट अच्छा है तो 50,000 लाख रुपए, कोई थोड़ा सेलिब्रिटी है तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए यू हैव टू पे। ठीक। तो दैट मोटा मोटी हमको खर्चा समझ में आ गया है कि कितना खर्चा आएगा। अब कमाइयाँ कहाँ से आएगी? कमाइयाँ से देखो, 3 कमाइयाँ हैं बड़ी। वन इज इवेंट का क्लाइंट सेगमेंट कौन सा है। अभी सपोज करते हैं एक इवेंट में बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं,
अच्छी फीमेल्स है, रिच कैटेगरी है, मे बी वहाँ पे एक ब्यूटी ब्रांड आएगा, वो कहेगा यार मैं यहाँ पे अपना सेल भी कर सकता हूँ, मेंबर्स बना सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे अपना ब्रांडिंग भी कर सकता हूँ, दे विल पे फॉर दैट। अब पॉइंट ये होता है कि ब्यूटी ब्रांड को आप पहली बार करने जा रहे हो तो वो नहीं आएगा, आपने 3 या 4 इवेंट कर लिए तब जाके पहला स्पॉन्सर आपको बड़ा मिलेगा। सो लॉट ऑफ पीपल कम टू मी कि यार आप ना हमारा भी इवेंट करा दो स्पॉन्सर। मैं उसको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपका इवेंट कैसा जाएगा, और ऐसा हुआ भी, मैंने 1-2 का करा दिया था। सो उनके इवेंट फिर बहुत खराब चले गए, क्योंकि अगर आप ना भीड़ नहीं ला सकते हो, अगर वहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं आपको देख के, सो योर इवेंट इज वेस्ट। इवेंट कभी भी स्पीकर या सेलिब्रिटी से नहीं बनता बड़ा, इवेंट बनता है वहाँ पे खड़े लोगों से, और किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो वो कैटेगरी अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरे पास वही आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप क्लास चलाते हो सपोज कि यार मेरे को ना मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिसको मैं सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल। नाउ यू हैव अ वन सेशन जहाँ पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नाउ दे आर लुकिंग कि हम अपना अपना बिजनेस करें। नाउ वी कैन जस्ट, यू आर अ स्पीकर देयर, मे बी यू विल पे समथिंग, अगर उनमें से बहुत सारे बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं टू साइन योर कोर्स और समथिंग, या फिर आप कहोगे मैं यार वहाँ पे एक स्टॉल लगा लेता हूँ या कुछ इस तरह कर लेता हूँ, दे विल कम। तो दिस इज द सेम इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स और एक्सपोज। एक्सपो में भी वही कहानी है, मोस्ट ऑफ द एक्सपो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि एक बार तो आप पैसा लेके आप उसको बुला लोगे, ब्रांड को भी बुला लोगे शायद, लेकिन जब वहाँ पे भीड़ नहीं आएगा तो ब्रांड अगली बार कहेगा नहीं आना है। पर आरओई कैसे निकलता है? फॉर एग्जांपल, दो देखो समझ में आया इनकम के, एक तो स्पॉन्सरशिप हाँ, एंड सेकंड इज मतलब स्पॉन्सरशिप Previous कह लो या call. फिर स्टॉल कह लो, एक ही एक बात। स्टॉल लग रहा है और एक वो जो नाम वाम छपा। नाम नाम से बहुत ज्यादा नहीं आता, 90% नाम तो देखो फ्री में ही होते हैं। अच्छा, ठीक, हाँ। तो 2-4 ऐसे नाम होते हैं जो, अगर इवेंट्स बड़े हो गए वहाँ पे फिर ऑब्वियसली एवरीवन पे, बट अगर इवेंट छोटे हैं, जैसे हमारे जो छोटे इवेंट्स होते हैं उसमें कोई हमें कुछ कॉस्ट नहीं मिलता है, 200-300 लोगों के जो इवेंट्स होते हैं कोई उसमें नाम के लिए इतना कोई खास पैसा नहीं देता है। और स्टॉल्स के लिए भी कैसे देगा? मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं नायका की बात करके चलूँ, फीमेल आ रही है 1000, नायका का कैग जो आता है वो मान लो 300 रुपये आता है एक बंदे को कन्वर्ट करने का। अब 1000 लोग आ रहे हैं, दिस मीन्स 3 लाख रुपए हो गया। तो नायका 3 लाख रुपए का स्टॉल लगा के तो कमा सकता ही नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर है। सो आप देखो, एक बात समझिए, अभी आपने कोई ब्रांड को ऑनलाइन लॉन्च कर दिया, आप उसमें मेटा पे ऐड चला रहे हो, और नाउ यू आर कैलकुलेटिंग यार मेरा जो कैग है या जो मेरा कॉस्ट है वो मेरा एक्स रुपीस का कॉस्ट आ रहा है, लेकिन जब मैं उसी चीज का ऑफलाइन मार्केट में एक स्टोर खोलता हूँ तो वहां पे मैं लॉस मेकिंग हूँ। स्टिल कंपनीज ओपन लॉस मेकिंग स्टोर्स, इवन दे नो कि हमें ऑनलाइन प्रॉफिट ज्यादा है। द रीजन बिहाइंड इट कि जो ऑफलाइन चीजें होती हैं दैट इज क्रिएट ब्रांड मोर ट्रस्टेबल, ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है। अगर मैं एक इवेंट में आके बोलता हूँ तो मेरे पास फिर एक अलग तरह का कंटेंट है जिसको मैं सोशल मीडिया पर अगेन प्रमोट करने वाला हूँ, बट मैंने कुछ अलग किया। देखो जो इजी, अगेन फिर वहां से आते हैं, जो इजी चीजें हैं वो सभी कर रहे हैं। अगर आप ऐड चला रहे हो ई कॉमर्स पे, आपने अपना ब्रांड डाला हुआ है, मैंने भी डाला हुआ है अमेजोन पे, लेकिन मेरी कंपनी ने जाके ये बात अलग से एक अगर कूलर बेच रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी ने कूलर जो बेच रही है उसने सिर्फ एक डाला और मैंने भी डाला, लेकिन मैंने जाके एक ऑफलाइन स्टोर पे भी रखा हुआ है, मेरा क्रोमा पे भी रखा हुआ है, मेरा रिलायंस के यहाँ भी रखा हुआ है, और मैं जाके स्टेज पे खड़ा होके मेरा एक फाउंडर बता भी रहा है कि यार देखो ये जो इसका ये रीजन है, हम ऐसे सस्टेनेबिलिटी करके ला रहे हैं, हम ये करके ला रहे हैं, और वही बात मेरे एम्प्लॉयज भी एक स्टॉल पे भी बता रहे हैं लोगों को। तो इट्स अ नॉलेज ट्रांसफर, इट्स अ ह्यूमन टच which required nowadays a more you can say like more than digital, क्योंकि डिजिटल पे इतना ज्यादा कंटेंट हो गया है, people want to meet। अब आप देखो ना, आज आप डिजिटल लेके फोन बैठ जाओ, याद ही नहीं है कि कितने ब्रांड्स देख लिए आपके सामने। लोगोस आपने नोटिस किया होगा सिंपल होते जा रहे हैं, पीपल आर मेंशनिंग नेम, लोगो रख ही नहीं रहे, हर कोई लोगो पे नाम रख रहा है। द रीजन इज वेरी सिंपल, नाम देखेगा कम से कम याद तो रहेगा, क्योंकि लोगो तो मैं भूलने ही वाला हूँ, इतना डिजिटल आ गया है आंखों के सामने। बट व्हेन आई एम गोइंग इन इवेंट, नाउ आई रिमेंबर, मैं 10 लोगों से मिला था, ये मेरे लिए हमेशा याद रहने वाला है। तो लाइव 500 लोगों से मिलना, उनको चाहे मैं प्रोडक्ट ना भी बेच पाऊँ, स्टिल आई एम क्रिएटिंग माई पर्सनल ब्रांड वैल्यू, माई कंपनीज ब्रांड वैल्यू, ऑल्सो आई एम प्रूविंग दिस आई एम डिफरेंट फ्रॉम दीज अदर पीपल। तो वही मतलब लॉजिक हो गया, ऑफलाइन में फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ गया, ऑनलाइन में फ्रिक्शन कम है। इस चक्कर में कन्वर्जन रेशियो में, रिटेंशन में फर्क आ सकता है। एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी कल की बात है, मेरी वाइफ और मम्मी कोई रील देखी उन्होंने, और कोई कपड़े वाला बंदा था जो कि यहीं आसपास में था, वो कपड़े डालता था, मैं ये आया देखो लोग दुबई से आ रहे हैं मेरे कपड़े लेने के लिए, वो अब मम्मी और मेरी वाइफ पहुंच गए
कहता है वो बंदा तो अंति रूड था, दिखाने के मूड में नहीं था, ये था वो था वो था वो था, पता नहीं लोग 10-10 कपड़े कैसे लेके जा रहे हैं। अब कहानी क्या हो रही थी, रील वायरल हो रही है। हाँ अब कोई बंदा मान लो पंजाब से आया है यहाँ पे कपड़े लेने के लिए, अब फ्रिक्शन इतना है उसको लेके जाना ही पड़ेगा, वो क्योंकि वो आया है आया खर्चा कर गया। अब वो कहेगा यार अगर 1000 रुपए महंगा भी मिल रहा है ले, हाँ क्वालिटी ऊपर नीचे मिल रही है, मेरे वहां से मिल भी जाएगी, अब आया हूँ तो लेके जाता हूँ। तो सिमिलरली इवेंट के अंदर भी अगर कोई आ गया और कोई ब्रांड के बारे में सुन लिया, देख लिया उसके फाउंडर को, तो एक कनेक्ट बन जाएगा कि भाई मैं इसको जानता हूँ। ऐसा ही प्रिंटर कौन सी कंपनी का लिया है? HP का। HP का लिया है। ओके, बिकॉज यू रिसर्च ऑन गूगल एंड यू टुक अ प्रिंटर ऑन HP। नाउ क्या कैनन गलत ब्रांड है? नहीं, कैनन भी बड़ा ब्रांड है एंड HP भी बड़ा ब्रांड है, एंड यू विल फाइंड बोथ पुट देयर स्टॉल्स इन इवेंट्स। नाउ द रीजन इज, इन दोनों को क्या सच में स्टॉल लगाने की जरूरत है अपने ब्रांड के बारे में बताने की? नहीं है। बट व्हाई दे डू इट? बिकॉज दे वांट टू टेल टू थिंग्स। वन इज, हम सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं है, यस यू कैन टॉक टू आवर पीपल, देखो हम यहाँ तक आपके पास तक आए, वहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रहा है आपका। अब आपके लिए हमेशा कैनन जिंदगी में याद रहने वाला है, HP याद रहने वाला है कि यार प्रिंटर ना हमारा ऐसे स्मूथ है, हम ये चीज़ करते हैं। लेकिन क्या वो HP नहीं कर रहा होगा? दोनों ही कर रहे होंगे सामने, लेकिन जिसने बताया, जिसने ऐसे पर्सनलाइज करके बताया, मेरे लिए हमेशा याद रहने वाला है। एंड वो मूवमेंट मुझे जब मिला तो मेरा ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उस रील से क्या हुआ, जो आपकी मदर ने देखी, उस रील के बाद में अब अगले आने वाली रील पे मेरा ट्रस्ट फैक्टर और कम हो गया। शायद हो सकता है मैं उस पर ना जाऊँ, लेकिन मेरे इवेंट में अगर मैं किससे मिल लिया हूँ, अरे यार वहाँ पे ना मैं लोगों से मिला था, उसने मेरे को कैनन का प्रिंट करके दिखाया, एंड बहुत अच्छा प्रिंट होता है, एंड दे आर, प्रिंट तो सब में ही अच्छा होता है, पीपल आर गुड देयर एक्चुअली। अगर कोई बैंक वाला आके आपको जब ये बताता है हमारा बैंक बहुत अच्छा है, हमारा बैंक तीसरे नंबर पे है, हमारा बैंक, आपने कौन सा उसकी बुक्स निकाल के ये देखा हुआ है कौन से नंबर पे कौन से नहीं है? बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टच, एंड उसने खुद बताया 90% एम्प्लॉइज, फाउंडर्स डिसाइड करते हैं उनकी कंपनी बड़ी है, उनकी कंपनी छोटी है, उनकी कंपनी में प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, वही बता रहे होते हैं। कस्टमर को तो पता ही नहीं होता है, कब पता होता है? तो वो जो ह्यूमन टच है वो मिलता है आपको इवेंट्स में। एंड आने वाला टाइम देखो, AI बहुत खतरनाक वे में लेने वाला है, एज वी डिस्कस अर्लियर एज। तो जब वो लेगा तो वहां पे वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे बढ़ेगा? सो मीडिया, ब्रांड, एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रस्ट। ब्रांड मीन्स ट्रस्ट, मैं कितना ट्रस्ट कर रहा हूँ, और ट्रस्ट मेरे को बढ़ता है। वन ऑफ द रीजन इज इवेंट, दैट्स व्हाई वी डू मोर इवेंट्स इन अवर एंटायर इकोसिस्टम। दिस इज द रीजन। अब देखो ना, एक बड़े यूट्यूबर ने बोला था जब मैंने यूट्यूब की चैनल शुरू करी थी, कि आपको ना लोग सब्सक्राइब आपके कंटेंट के लिए नहीं करते, आपकी पर्सनालिटी के लिए करते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई। अब मैंने उसी चीज को ना अपने कंटेंट में डालने की कोशिश करी। जैसे अगर आपने भी बोला आप मेरी न्यूज देखते हो, तो न्यूज तो पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी मिलती है। मेरी न्यूज में क्या अलग करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन डाल देता हूँ। अब क्या है, लोग अगर मूवी देख के आते हैं, मूवी देखने के बाद भी वो रिव्यू देखते हैं। क्यों देखते हैं? जब आपने देख ली तो रिव्यू देखने की जरूरत क्या है? देखने से पहले देखते हैं। वो इसलिए देख रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो भी यही सोच रहा है, नहीं सोच रहा। चाहे वो गाली दे, चाहे उससे खुश हो, पर वो रिव्यू जरूर देखेंगे। मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि न्यूज के अंदर मैं एक ओपिनियन क्रिएट कर दूं, लोगों के दिमाग में रहे ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। सिमिलरली अगर एक ऑफलाइन इवेंट पे अगर हम किसी से मिलते हैं तो पर्सनैलिटी बन जाती है। ऑनलाइन के अंदर वो पर्सनैलिटी शायद दिखाई नहीं देती है जो ऑफलाइन में दिखाई देती है। ऐसा कुछ भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू है। मैं अभी अभी एक बंदे का, सो आई विल नॉट टेल अ नेम, तो मैं एक बंदे से मिला, दे आर वेरी मच लाइक कि जब ऑनलाइन हम बात कर रहे थे उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग था, व्हेन दे कम टू इवेंट एंड द बिहेवियर इज टोटली चेंज। एंड आई थिंक यार इसके साथ कभी काम नहीं करना है। एंड ऐसा नहीं वहाँ प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है, बट आई थिंक तब भी आपको ये दोनों चीजें करनी चाहिए। इवन इफ यू आर अ कंपनी, ओके यू आर अ स्टार्टअप कंपनी सपोज, हाउ यू कैन बी शोकेस योरसेल्फ बिग, उसमें मैं 3 चीजें बताता हूँ, जिसमें से वन इज अपना बहुत सिंपल काम करना शुरू कर दो। ये तीनों चीजें जो एक बड़ा 1000 करोड़ का कंपनी है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैं स्टार्टअप कंपनी हूँ, मैं एक छोटी कंपनी हूँ, सो मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ मैं वो काम नहीं करूंगा जो एक बड़ी कंपनी करती है। बट यू वांट टू बी बिग ना, तो कुछ काम तो ऐसे करो जो बड़ी करती है, तो उनमें से पहला एक काम करना स्टार्ट कर दो। कुछ मत करो अपनी कंपनी में, एनुअल इवेंट करो एक, कि ये मेरी कंपनी का एनिवर्सरी है, वो डेट फिक्स कर दो अपनी, यार मेरी ना एनिवर्सरी है, कोई नहीं बुला रहे हो ना, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ पहली वाली में, क्लाइंट्स को बुलाओ, एटलीस्ट कट अ केक इन गुड 5 स्टार होटल, ठीक है, खुद ही कर लो उसमें, चाहे उसमें आपके 50,000 लाख रुपए 2 लाख, वो बहुत सस्ते में हो जाएगा। बिकॉज कॉस्ट इवेंट में सबसे ज्यादा किसकी आती है? अगेन व्हेन यू डू ब्रांड एंड व्हेन यू इनवाइट पीपल। अब लोग कैसे बुला रहे हो? अगर आपके पास खुद ही लोग हैं तो फिर कॉस्ट कहाँ आएगी? फिर तो यार 2,000 रुपए की थाली है, 100 लोगों को बुला लिया, 2 लाख रुपए में काम खत्म हो गया। हैव टू इनवाइट देम, गिव देम अ गुड फील।
नाउ यू आर फीलिंग गुड, योर एम्प्लॉइज आर फीलिंग बेटर कि यार एक स्टार्टअप से मैं वैल्यू एडिशन मेरे को अलग मिल रहा है यहाँ पे. सेकंड इज you first start doing this. Second is you start doing practice जो बड़ी कंपनीज करते हैं. I start my company, my first company as a public company. एंड उस टाइम पे क्या था, थोड़ा नॉलेज थोड़ा मार्केट में कम था. 2017-18 में क्या हो रहा था कि यू डिस्कस इवन अ पीपल कि यार मेरे को ना कंपनी स्टार्ट करनी है, तो व्हाट ही विल रिकमेंड मी, एलएलबी खोल लो, प्राइवेट लिमिटेड खोल लो, इज अ मैक्सिमम थिंग. मैंने कहा मेरे को ना पब्लिक स्टार्ट करनी है. फर्स्ट ही कंफ्यूज, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट अ पब्लिक. मैं कहा देखो तुम मेरे को बना के दो, मुझे पब्लिक ही बना के दो. एंड ही सेड कि ना अभी डीमेट का प्रोसेस आ गया, तब 2018 में आ रहा था. यू नीड टू डू डीमेट ऑल्सो. मैं हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, डीमेट कर लूंगा, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, साल का एक्स्ट्रा भी खर्चा लगेगा, डीमेट में 2-2.5 लाख रुपए चले जाएंगे. मैं आई विल डू दैट. बिकॉज वो 2-3 लाख रुपए खर्च करने से, नाउ व्हेन आई एम टेलिंग यू कि मैं जाके आपसे बात करता हूँ, सर मैं एक ना पब्लिक कंपनी, चाहे मैंने कल ही बनाई है, मैं एक पब्लिक कंपनी में ये काम करता हूँ, और एक दूसरा आदमी आ रहा है जो प्रोप्राइटरशिप है, थोड़ा सा तो अंतर पड़ेगा मेरे को. सेकंड मैंने इवेंट किया, फर्स्ट मैंने एक कंपनी अपने ऐसी सेटअप करी. एंड थर्ड इज अ गुड थिंग विच आई विल से, लोग इसमें बहुत सारे ना बहुत अलग अलग व्यूज होंगे इंडिया में कि ना ऑफिस में पैसा नहीं खर्च करना चाहिए. यू हैव टू स्पेंड. आप छोटा ऑफिस बनाओ, बड़ा बनाओ, जब एंटर करे पर्सन, एंटर करने के बाद जहाँ वो बैठ रहा है उतना हिस्सा आपका ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी अमेजिंग. क्या हाँ ठीक है, आई फील इट कि हाँ इट्स गुड. और जब बड़े हो जाओ ना इसका उल्टा करना शुरू कर दो. आप बेशक से इवेंट्स ना करो तब भी चलेगा, क्योंकि अब आपको लोग बुला रहे होंगे, आपका ऑफिस भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अब वही आपकी वैल्यू है. पीपल आर सेइंग तुम दे रहे हो भाई 500 लोगों को सैलरी, 100 लोगों को सैलरी, डजंट मैटर. और जब आप स्टार्टिंग में थे, योर ऑफिस शुड बी गुड, योर कंपनी डॉक्यूमेंट और कंपनी एक थोड़े अच्छी तरह से दिखनी चाहिए. वेबसाइट, कंपनी पब्लिक दिख रही है, वेबसाइट ठीक है, एम्प्लॉइज जो है 1 या 2 ही है बस, वो सही होना चाहिए. यू हैव 1 एम्प्लॉइज, ओके. एंड थर्ड इज यू हैव टू डू रेगुलर थिंग्स जो मार्केट में आपको अपने आप से अलग बनाती है. इन इवेंट इज वन ऑफ दैट विच आई डू इन स्टार्टिंग. ठीक है. जब मेरे को टीम ने बताया था ना कि आप करा रहे हो, कंपनी का नाम आया कि इसका इवेंट है, वो लिस्टेड कंपनी इवेंट करा रही है, वाह ये तो सही चीज है यार. फिर जब हमारी बात हुई तब मुझे पता लगा, मैं कह रही We are not listed. दिस इज स्मार्ट. So we are not listed. So let me tell you. Even we build a venture studio. How? So मेरे पास तो पैसा नहीं था. I started a company. So मैंने जॉब छोड़ा and I decided नहीं अब मैं बिजनेस करूंगा. So उससे पहले मैंने कॉल सेंटर चलाया था. उससे पहले भी जॉब की थी 5 साल रिलायंस में. देन कॉल सेंटर रन किया. कॉल सेंटर में बहुत सारा मेरे साथ ऐसा हुआ कि लाइक आई call center was so profitable, but still I have a lot of you can say partners with me जिन्होंने हरास कर दिया. I was 22 year old at the time and my call center was around 70 employees. I started my career very early, like I was 18 year old and I was doing a job and all. तो वो मेरा अच्छा स्टार्ट हुआ था and that's a good thing for me, blessing for me कि जल्दी करियर स्टार्ट हुआ and I was better than that MBA guy. After when I was 22 I was earning huge, like मतलब 15-16 लाख रुपए मैं अपने इंसेंटिव से कमा चुका था हर साल में. So after that I done a job again and start a business again. तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो I find a problem कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, लोगों को ना पैसे की बहुत जरूरत है हर बिजनेस में. So I thought कि मैं ना एक ना काइंड ऑफ एक बिजनेस लेंडिंग टाइप कंपनी खोलूंगा जहाँ पे मैं NBFC टाइप में पैसा लेके लोगों से और वो लोगों को ही दूंगा, फाउंडर्स को. बट दैट वाज अ बैड आइडिया फॉर मी. सो CA था, ही कन्विंस मी. 1 करोड़ रुपए थे उस टाइम पे मेरे पास. ही कन्विंस मी, मेरे पार्टनर्स को हमने मिला के पैसे लगाए कि अपना एक निधि कंपनी चालू कर लो, ये नहीं होगी. एंड दैट वाज फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई रियलाइज कि आता नहीं है इंडिया में लोगों. मैं फंस गया. लाइक निधि कंपनी इज अ डिफरेंट मॉडल, आई डोंट नो यू नो इट नॉट. ऊपर से उसमें लाइक इस स्मॉल बैंकिंग फॉर रूरल एरिया वो बनाई गई हैं छोटे उसके हिसाब से. सो देन आई रियलाइज इट एंड आई अगेन I started study accounts and all at that time. I gave a 1 year and then I go to CA again. I say मेरे नॉर्मल कंसल्टिंग फॉर्म बना कर दो with the name of HBF, जो मेरा पुराना ही नाम था उस कंपनी का, HBF डायरेक्ट लिमिटेड. यू गिव मी, so I will do a financial consultancy and आप मुझे दो. So he said यार पब्लिक क्यों बनाना है. I say मेरे को ना फंड्स की जरूरत है. So in a public I can go unlimited people and ask money. So मेरे पास में मेरी कंपनी में मेरे पास 35 लाख रुपीज थे. I put 35 लाख रुपीज and rest 65 लाख रुपीज I generate like people like you and me, जितने भी दोस्त हैं, मैं सब लोग पैसा डाल रहा है और तुम सबको भी मैं बराबर इक्विटी दे देता हूँ. सो आई हैव नॉट गिव लाइक की वैल्यूएशन किया, कुछ भी कोई वैल्यूएशन नहीं. ऐसा कंपनी डे 1 पे इतने की बन रही है. आपने अगर इसमें 5 लाख डाला है तो आपका 5% है एंड यू विल गेट. मेरी कंपनी पब्लिक से बना रहा हूँ मैं, IPO लाऊंगा एक ना एक दिन एंड यू विल गेट द शेयर्स
एंड द 10 रुपीज शेयर्स पे ही वो पेड अप पे लगा दो। तो पेड अप कैपिटल उसका 1 करोड़ किया कंपनी का। और मैंने पता किया कि ऑथराइज कैपिटल करने में 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, बट ठीक है कर देते हैं। सो आई पुट वो 2-3 लाख रुपए मेरे लिए वाज नॉट सो बिग डील। आप सोचो, मैं कंपनी मार्केट में जा रहा हूँ, मुझे एक वैल्यू मिल रहा है कि यार पब्लिक कंपनी है। सेकंड, मुझे ये भी वैल्यू मिल रहा है कि मैं शेयर में तुम्हारे में पैसा लगा लेता हूँ, अगर शेयर आपके डीमेट में, आपके बैंक अकाउंट आपके डीमेट में दिखाई दे रहे हैं, यू आर हैप्पी। सो मेरे को क्या है, मेरे को बस ये है कि मेरा शेयर थोड़ा कम मिला, कोई बात नहीं, बट अब मेरे पास में चांसेस हैं 3-4 बार फेल होने का। क्योंकि जब नेक्स्ट बिजनेस मैंने शुरू किया, मैंने डिसाइड किया मेरे पास 35 लाख रुपए हैं, खत्म हो सकते हैं। मुझे वो बहुत डर था, मुझे खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छा ऑफिस है, सब कुछ मेरे को मेंटेन करना है और मेरे को अपने आप को एक ब्रांड करते हुए कंसल्टिंग को शुरू करना है। सो ये सारे जब शेयर होल्डर्स इकट्ठे करके किए, तो अब क्या है, मेरे पास में 3-4 बार फेल होने के ऑप्शन थे। तो बिकॉज यू टेक लॉट ऑफ मनी और 100% शेयर है कंपनी में आपका, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट यस, आपके पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है, तो आपके पास एक चांस एक्स्ट्रा है। सेकंड, मेरे पास शेयर होल्डर्स आ गया, तो मेरा पहला क्लाइंट बनता है। सो इट इज अ वन ट्रैक्टर कंपनी, इट बिकम माई फर्स्ट क्लाइंट। एक कंसल्टेंट के लिए पहला क्लाइंट एक ट्रैक्टर कंपनी इज नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल हुआ बिकॉज मेरा एक शेयर होल्डर्स कंपनी से था। ही वाज इन परचेज डिपार्टमेंट, ही सेड मैं यहाँ का आईटी काम दिला दूं। मैं कहा हाँ दिला दो ना। सो you have to play smart, you have to think big, not think about in the starting when you are doing business कि यार मेरे को ना बचेगा कितना। So that's why we created a events big कि यार बड़ा बनाते हैं, बचेगा नहीं कोई बात नहीं, बड़ा होना चाहिए। कंपनी बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे यार, बचेगा नहीं कोई बात नहीं, कम शेयर रहेगा चलेगा। So this is how we started and after that we build companies। हमने देखा है कंसल्टेंसी का ना पैसा नहीं मिलता और स्टार्टिंग की नई फॉर्म्स को मिलता नहीं। सो आई बिल्ड न्यू कंपनीज, लाइक मैंने एक ब्रांड 195 के नाम से एक ऐसे ही साइट वाइट बना दिया था स्टार्टिंग में। तो हम जब मार्केटिंग के लिए जाते थे, हम कैसा देखो हम रोड मैप बना के हम देंगे, दैट वाज माई कीन एरिया। उसके बाद में ब्रांडिंग सर इनसे करा लेना या मार्केटिंग इनसे करा लेना। सो क्योंकि सर्विस का पैसा ज़्यादा दे रहा है वो, मेरा पैसा कम दे रहा है वो, तो हमने अपनी कॉस्ट को कम किया स्टार्टिंग में और उसके साथ स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज मैं यार ऐसे कब तक चलेगा। सो वी बिल्ड कंपनीज इन अ इकोसिस्टम। और हमने कहा कि अब हम धीरे धीरे हमने कंपनी से बात करना शुरू किया कि अच्छी कंपनी से कि आप एक काम करो, आप हमें शेयर दे दो, वी विल मेक यू कि आईपीओ के लिए हम लोग आपके लिए ब्रांड करना स्टार्ट करते हैं, आईपीओ तक लेके जाएंगे धीरे धीरे, आप हमें शेयर दे दो और ये सारी कंपनीज की सर्विसेज भी फ्री में ले लो, अंगेज द शेयर्स आप हमें दे दो। हाँ, थोड़ा सा वहाँ डिफिकल्टीज आई शुरुआत में, फिर से कंपनीज के लिए फंड था नहीं, तो बाकी जो कंपनीज बनाई 5-6 वो भी ऐसी बनाई जिसमें मेरा शेयर कम है सब में, किसी में 10-15-20% ज़्यादा नहीं है। आई हैव अ वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट ज़्यादा है मेरे पास में, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का फॉर्मूला लगा के 2018 में गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। सो आई हैव अ डीवीआर, बट सब कंपनी में शेयर कम था। सो नाउ ऑल कंपनीज हैव डिफरेंट सीईओज, कंपनीज के शेयर होल्डर भी अलग हैं, सब कंपनी अलग अलग काम करती हैं, बट आई कंट्रोल देम इनडायरेक्टली। तो दिस इज हाउ आई बिल्ड अ इकोसिस्टम। तो ये सब इकोसिस्टम कंपनीज है। जैसे भारत में और भी एक आईपी जो बना है वो एक इकोसिस्टम है, फाउंडर क्लब इंडिया इज अ इकोसिस्टम है, तो वो इकोसिस्टम के पार्ट हैं, वहां से सब कंपनीज ग्रो कर रही हैं। अब कोई कंपनी आती है तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा क्या चाहिए, आईटी चाहिए, आई हैव आईटी कंपनी, इनसे करवा लो, सब फ्री करेंगे, यू डोंट हैव टू पे सिंगल पेनी। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ इवेंट टू मेक अ सक्सेसफुल ब्रांड। इवेंट का मतलब यहाँ पे जो इवेंट वर्ड यूज किया मैंने, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, हर 2 महीने पे, हर 1 महीने पे। तो आपने ब्रांड बनने में आपको आपने इस बार कहीं पे आप स्पीकर रहे, खुद कहीं किसी के इवेंट में चले गए, इस बार आपने खुद एक इवेंट कर दिया दूसरे लोगों के लिए, आपने आपका किसी के साथ कोलैबोरेशन टाई अप हो गया, वहाँ का एक फोटोग्राफ या आपकी न्यूज़ गई, आपका कुछ ना कुछ न्यूज़ मार्केट में कंटिन्यू आता रहना चाहिए। सो व्हाट आई थॉट, अपना नॉर्मल जैसे अगर आपको ब्रांड सक्सेसफुल करना है, तो व्हाट आई फाइंड वन थिंग इज, अपना नॉर्मल चलो जैसे बाकी सब चल रहा है वैसे चलो, बस थोड़ी सी चीज़ें क्या करो, अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया कि हल्का सा आपने बेटर दिखाने के लिए आपने इवेंट किया, आपने कंपनी बेटर की, आपने बाकियों से हल्का सा ऊपर किया, इसके बाद में और क्या करते रहो, बीच बीच में कुछ ना कुछ छोटे छोटे पुश करते रहो। सो क्या होगा, आप देखोगे 3-4 साल बाद ना आप बाकियों से डिफरेंट आ गए हो। नाउ इफ एनी ऑर्डर इज कमिंग, एनी बिग पर्सन वांट्स टू मीट, तो वो आपकी उस अपनी नजर में देखेगा, उसमें कहेगा इसमें से ये बंदा जो है ना हमेशा एक्टिव, हमेशा बेटर, हमेशा ऊपर रहा है, लेट मी वर्क विद देम। अच्छा, आजकल के फाउंडर से आप बात करोगे, दे हैव मिसिंग दिस थिंग, अरे उससे मिला क्या, मैं इवेंट क्यों करूं, उससे लॉस है, करो भाई, एक इवेंट करो, इवन इवेंट में जाओ, इवेंट करो, पॉडकास्ट में जाओ, सब कुछ वो करो जो चल रहा है वो भी करो, बस में हल्का सा बाकी जो आपकी लाइन में लोग कर रहे हैं उससे उनसे ऊपर करो हल्का सा। किन से, 90% से, 100% नहीं, देखो 10% तो आपसे ऊपर रहने ही वाले हैं, वो मेरा कॉम्पिटिशन है ही नहीं। इवन जो टॉप प्लेयर भी है उससे कॉम्पिटिशन करना ही नहीं है मुझे, तो कॉम्पिटिशन जो मेरे आसपास में जो चल रहे हैं उनसे हल्का सा ऊपर जाना है,
you will get lot of clients. अभी इवेंट के अंदर आपने एक और चीज बोली थी, जो बंदे हम बुला रहे हैं वो भी एक कॉस्ट है, तो पहले बंदों को इनवाइट कैसे करना है, इसके लिए भी कोई स्ट्रेटजी होती है? It's a very headache, you can say, like अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तब तो देखो आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका खुद का नेटवर्क है, ठीक है, यू कैन कॉल हिम। देखो अभी आप मुझे जानते हो, इफ आई इनवाइट यू, मेरा चाहे टिकट कितने का भी हो, मैं चाहता हूँ आप आओ मेरे इवेंट में, लेकिन अब मैं आपको जानता हूँ, आपको मेरे को टिकट तो फ्री देना है क्योंकि बड़ी मुश्किल होगा एक फाउंडर के लिए, या आप खुद एक इवेंट कर रहे हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि यार मैं आपसे कहूँ ना आप मेरा टिकट ले लो, 1000 रुपए का टिकट ले लो, आई विल गिव इट टू फ्री ऑब्वियसली, 1000 रुपए 5000 रुपए व्हाट्सएवर। नाउ सेकंड इज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ना टिकट्स इसलिए बेचे जाते हैं, ये जो टिकट बेचा जा रहा है इससे ये लोग कमाने वाले हैं, बट बिलीव मी वो क्वालिफाइंग होता है वो। टिकट इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, वन इज अ बिग क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। हमने बहुत सारे अपने इवेंट्स शुरुआत वाले किए, वो फ्री थे सब, उसमें सबसे ज्यादा खराब क्राउड था और आता ही नहीं है। हमने यहाँ पे ऑफिस में किया, मेरे पास 32 बंदों की सीट थी, तो मैंने कहा चलो ऑफलाइन इवेंट करते हैं। आइडिया ये था कि यहाँ बंदों को बुलाएंगे और मैं कुछ टॉपिक पे करूंगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पे एज अ वीडियो डाल देंगे। तो हमने पहला इवेंट अनाउंस किया। अब मेरे को पता है यूट्यूब पे अगर मैं बोलूंगा तो बहुत सारी सीटें बढ़ेगी, तो हमने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं। तो हमने क्या किया, एंट्री ली, 100-150 लोगों की एंट्री आई। हमने कहा जो पहले 32 आए उन सबसे कॉल करो, कंफर्मेशन लो और बुला लो। अब बुलाया तो जब एक्चुअली जिस दिन हुआ है 12 बंदे आए और इवेंट आपका खराब। हाँ, मैं भाई ये क्या है, अब हमको वीडियो बनानी थी, हमने तो बना ली, तो हम स्मार्टली कैमरा एंगल चेंज करके काम हो गया। उसके बाद से मैंने रेट बढ़ाना शुरू किया, नहीं सही किया। और जैसे जैसे मैं रेट बढ़ाता चला गया, ऑडियंस की क्वालिटी बढ़ती चली गई। करेक्ट। अभी मैं आपको अपना पिछला एक इवेंट बताता हूँ, मेरी टीम ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि फीमेल्स का एक इवेंट रखा। हमने क्या करते हैं, फीमेल के इवेंट में हम लोग चार्ज नहीं करते, मोस्ट ऑफ द फीमेल इवेंट जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वाले होते हैं ऐसा फ्री, उनमें हम क्या करते हैं, होटल से पहले डील कर देते हैं कि जितने कूपन दे रहे हो आप हमें कूपन दे दो, आपके यहाँ पे जो आएंगे उनको खाना दे देना। हॉल का हमने एक छोटा अमाउंट उनको पहले ही पे कर दिया और कूपन हॉल का हो गया, वो डिस्कशन हो जाता है। सो वी ऑलवेज से मैम आप ना खाना ले लीजिए, खाने कूपन ले लीजिए, तो उससे कंफर्म है। बाकी 20-30 ने कूपन ले लिया, कुछ फ्री में भी आ गई, इट्स ओके फॉर अस। लेकिन क्या हुआ इस बार, क्या हुआ, फीमेल्स में सर कूपन नहीं लिए, मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग कि हम वहीं आके ले लेंगे। मैंने कहा देखो लोग नहीं आएंगे, और हुआ भी वैसा ही। मतलब हमने पूरा हॉल बुक करके बैठे हुए हैं बड़ा सा, एंड फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के नाम पे वहाँ मुश्किल से 10-12 एंटरप्रेन्योर्स आर देयर, जो मेरे रेफरेंस के थ्रू आ गई थी बस। सो ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। सो अगर पैसा नहीं लगा हुआ है तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट होती है, जो आप पूछ रहे थे अभी, बिलीव मी 90% टाइम जो टिकट का पैसा होता है उससे ज्यादा ऐड लग जाता उससे ज्यादा हमारा हेड का कॉस्ट होता है। अभी आप देखो ना, हमने होर्डिंग लगाया है, अगर होर्डिंग आप कितने का मानते हो, अगर 2 होर्डिंग आपको डीएनडी पे लगाने पड़ गए 5-6 लाख रुपए आप खर्च करने वाले हो, या बाटा दोगे या खर्च करोगे, कुछ भी करोगे, यू हैव टू स्पेंड। मेटा पे आपकी कॉस्ट का, हमारा इस बार का बिल आई थिंक 16 लाख से ऊपर का गया है। इवन हम लोग ये इवेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, मेटा और सब पे मिला के जो मार्केटिंग का कॉस्ट का बिल है, तो मेरा टिकट से उतना पैसा नहीं आया है। तो टिकट इज ऑलवेज अ लॉस प्रोपोजिशन। सो लोग, लेकिन अगर मैं टिकट के बिना बुला रहा हूँ, बिना पैसे के बुला रहा हूँ, कम पैसे में बुला रहा हूँ, इट्स अगेन मेरे को क्वालिटी वो नहीं आएगा। तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार ये तो ना इससे कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। है। नहीं, मैंने सारे करके देखे, मतलब मैंने फ्री करके देखा, मैंने 299 करके देखा, मैंने 499 करके देखा, मैंने 2000 रुपए करके देखा, मैंने 25,000 रुपए करके देखा। भर तो सब गए, पर जब भी भरते थे जिस रेट पे रखते थे उस लेवल के बंदे आते थे। ये होता है। 25,000 वाले के अंदर क्वालिटी एकदम अलग थी। जो लोग थे वो कोई स्टूडेंट ही नहीं था, ज्यादातर लोग वही थे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसमैन है। क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है कि ये जो बुलाना है ना, प्राइस टिकट है, दैट इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कि किस टाइप की ऑडियंस हम बुलाना चाहते हैं, उतने रुपए की टिकट रखनी चाहिए। करेक्ट। अभी आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, मतलब आपके वाले फील्ड में आई ऑब्जर्व वन थिंग, आजकल का कंटेंट क्रिएटर इज लाइक, भाई देखो कैमरा है, मैं बन गया, व्यूज लाइक नहीं है पर बन तो गया ना मैं। दे फाइंड अनदर वे कि वो हर जगह चले जाएंगे। ठीक है, कुछ कंटेंट क्रिएटर ठीक है जिनके अच्छे हैं, उनको बुलाया भी जाता है उनके आने से, फॉर पर्सन लाइक यू, कि भाई जा रहे हैं, थोड़ा वैल्यू एडिशन हो रहा है, और कुछ कंटेंट क्रिएटर आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब जब फ्री का इवेंट हो रहा है ना, आपको वहाँ पे कंटेंट क्रिएटर आराम से मिल जाएंगे। अब बोल दो वो ऐसे ही भी आ जाएंगे, पर कौन से वाले, वो कैटेगरी जिनसे आपके इवेंट में कुछ एड ऑन तो नहीं है। द प्रॉब्लम विद द स्पॉन्सर, और कोई वहाँ पे गलती से आ गया है, वो कह रहा है यार ये 100 लोग तो आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको तो मतलब था ही नहीं, उनको तो वीडियो बनानी थी, 2 मिनट बनने का बता दिया। सो ऐसे लोग। सेकंड इज स्टूडेंट्स ऐसे आ गए कि जो आप तो रहे हैं, बट उनको, मैंने बहुत सारे इवेंट देखते हैं जिनमें ना लाइक मिनिस्टर आ रहा है,
अभी मिनिस्टर आ रहा है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स बच्चों की भीड़ खड़ी कर दी पीछे। दिस इज सक्सेसफुल इवेंट। नहीं, आप वीडियो बना लो, बट इट्स नॉट अ सक्सेसफुल इवेंट। आपका एजेंडा ड्रिवन हो ही नहीं रहा ना। एंड दिस इज द रीजन इवेंट कंपनीज का बिजनेस क्यों नहीं चल पाता है, ज्यादातर वो लॉस में क्यों है। आज की डेट में तो बहुत ज्यादा लॉस में है। लॉस में क्यों? उनके खर्चे नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जो मुझे सेल करना है वो मेरा ऑनलाइन सस्ता सेल हो जा रहा है, तुम्हारे यहाँ महंगा सेल हो रहा है। उसके बाद में तुम मुझे वो भीड़ भी नहीं ला के दे पा रहे जिससे मैं अपना ब्रांड बना लूँ। कम से कम मेरे रिलेशंस तो अच्छे बने। तो अगर वो मुझे भीड़ कहीं मिल रही है तो डेफिनेटली पीपल पे फॉर द इवेंट। यू हैव अ क्वालिटी, पीपल विल कम। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे वो इवेंट ज्यादा सक्सेसफुल हैं जो इवेंट कंपनीज नहीं चलाती हैं, जो किसी विजन या उस पर ड्रिवन हुए हैं, बने हैं। स्टार्टअप महाकुंभ किसी इवेंट कंपनी ने नहीं चलाया। एसोचैम से लेके पीएचडी चैम्बर और इस तरह के सीआईआई सब मिलके इन्होंने एक पूरा वो बनाया। तो वो, हाँ, लेकिन उसका आइडियोलॉजी अलग है। वो छोटे स्टार्टअप्स और इंक्यूबेशंस को पूरे ऑल ओवर इंडिया से बुलाया जाता है, उन्हें वहाँ रखा जाता है। तो वहाँ पे आपको बड़े बिजनेसेस थोड़े कम मिलेंगे, पर जो उनको सपोर्ट करने वाले B2B मिलेंगे। बट एवरेज बिजनेसेस उनके, क्योंकि स्टॉल भी फ्री मिल जाते हैं, तो एक बड़ा वो बन गया, स्टार्टअप महाकुंभ पूरा मेला बन गया, है ना। लेकिन वहीं पे आप बात करते हो जब भारत मोबिलिटी की, तो वो जब अभी उन्होंने 2 साल बाद किया, लोग वेट कर रहे थे यार उसका। और मतलब उसमें अब जगह नहीं थी। अगर आपको अपना दिखाना है ना कार, वो 6 महीने पहले उन्होंने ब्लॉक कर दिया था कि हमारे पास नहीं है जगह तुम्हारी कार खड़ी दिखाने के लिए या कुछ और दिखाने के लिए। जिन्होंने दिखा लिया। नाउ पीपल आर वेटिंग, पीपल लाइक मी कि भैया पैसा देके भी जाएंगे। तो और उस जब लास्ट वाले दिन जब वो हो रहा था, वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मतलब जब वो फ्री वाला था, मैं तो वीडियोस देखे थे, तो हम लोग स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे गए, तब भी वो भरा हुआ था। पीपल पे फॉर वैल्यू इफ दे आर गेटिंग। अब वो वैल्यू कैसे मिल सकता है? या तो कुछ ऐसा आप दिखा पा रहे हो उन्हें कि उन्हें फील हो रहा है कि यार हम मिस ना कर जाएं, फोमो जो वी डिस्कस, है ना। तो वहां पे एक वन इज, सेकंड इज फ्यूचर कहाँ जा रहा है। आप जब मोबिलिटी में जाके देख रहे हो या किसी एक्सपो में जाके देख रहे हो, आप देख रहे हो वहां पे दिखाई दे रहे हैं जो प्रोडक्ट्स। अभी इस बार सारा ईवी दिखाई दे रहा था, तो क्लियर पता है, बताने की जरूरत ही नहीं कि अगला फ्यूचर क्या है। हाइड्रोजन के कुछ थे लेकिन ईवी के ज्यादा थे, तो वो क्लियर हमें पता है ना कि अभी अगले 2-3 साल से ही रहेगा। तो वहां से हमें फ्यूचर का भी एक अंदाजा होता है। वी गॉट नॉलेज, वी गॉट पीपल। तो आई थिंक इवेंट इज गुड फॉर एवरी पर्सन, इवन अ विजिटर एज वेल, इवन अ कंपनी एज वेल। हाँ, यू हैव टू चूज किस तरह के इवेंट में जाना है। अब मैं कह रहा हूँ टिकट साइज से क्वालिफाई हो गया, अब वो टिकट साइज है लाइबिलिटी। अगर मैंने किसी से 5,000 रुपये लिए है तो मुझे उसको 5,000 की डिलीवर वैल्यू कर दी। तो वो वैल्यू क्या हमारे जो पैनल्स है उसके बेसिस पे डिसाइड होती है या कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वैसे तो जो टिकट लेके जा रहा होता है मोस्टली, टिकट इस बात पे डिपेंड करती है। ज्यादातर टिकट जो होती हैं वो 2 कैटेगरी की होती हैं। वन इज यार वहाँ का ना आप किस तरह की जगह पे आप बुला रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू आर गोइंग इन एनी गुड होटल, लीला और समथिंग लाइक, तो ये यहाँ पे टिकट्स लेके 3,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की आपको टिकट मिल जाएगी। अब ऑब्वियसली 3-4 हज़ार रुपये की टिकट मिल रही है वहाँ पे, वो एक्चुअली में लीला का सच में कॉस्ट उतना है, फूड वूड का उतना कॉस्ट होता है। लीला है या कोई बड़ा होटल है, 2,000-2,500 के कॉस्ट होते हैं। तो अगर उतनी टिकट है तो आप समझ के चलो कि वहाँ पे वो लोगों ने आपके उसके हिसाब से आपकी वैल्यू डिसाइड करी है। और बाकी इवेंट तो पैनल और वो तब वहाँ से सब कुछ वसूलने वाले हैं अपना। बट द पॉइंट इज, जो आपने अभी बोला कि मेरा टिकट मान लेते हैं आप 40,000 रुपये है, सो ऑब्वियसली बात है वो शायद इवेंट हो सकता है कि कोई अपना कोर्स समझाने की कोशिश कर रहा है या कोई एक दिन का सेशन दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। तो फिर आप ना उस वैल्यू का पैसा दे रहे हो। इट्स नॉट अबाउट कि आप ना सिर्फ पैनल का दे रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं इवेंट के अंदर ना, सेलिब्रिटीज का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा मॉडल भी अगर आ रही है ना, थोड़ा सा आज एक 2-4 मूवीज में भी काम कर लिया। अरे आजकल तो शार्क टैंक में भी कोई चला गया तो वो भी अपने आप को आते टाइम पे पैसे मांग रहे हैं। ये इवेंट का हाल है, हाँ, बड़ा गंदा हाल है। तो अब उसको कोई पैसे दे रहा है, लोग उससे फोटो खिंचवा रहे हैं, तो वो तो तुम्हारी डिजायर है ना। फोटो खिंचवाने वाला आदमी आपको मिला उस इवेंट में, अब वो पैसे दे के आया, बिना पैसे के आया, उसने फोटो खिंचवाया, आपको अच्छा लगा, आपको वो इवेंट अच्छा लगा, तो हो सकता है वो उस चीज की टिकट के प्राइस बढ़ा दें। एक सेलिब्रिटी आया, आपने उस सेलिब्रिटी से कुछ लेना है, खड़े होकर अवार्ड ले रहे हो या कुछ कह रहे हो, उसी के बदले में आप पैसे पैसे ले जा रहे हैं। सो पीपल आर डूइंग ऑल दीज प्रैक्टिसेस। तो ये भी एक हिस्सा होता है। और कहीं ना कहीं देखो यार, अगर मैं ना उससे मुझे एक अटेंशन मिल रही है मार्केट में, तो मेरे लिए वो भी काफी है। तो मेरे लिए वो 5-10 हज़ार रुपये नहीं दुखेगा अगर मुझे सच में वो वैल्यू एडिशन मिल जाता है। और वो मिल जाता है 99% लोगों को, तो वो उतना तो मिल ही जाता है। उसके अलावा ज्यादातर इवेंट, जैसे हम लोग जब इवेंट करते हैं, इस बार कम था, इस बार हमने और कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट उतने का तो गिफ्ट आइटम उसको देने लगो। जो बड़ी टिकट लेके आ रहा है उसको कम से कम उतने गिफ्ट आइटम दो, ही इज हैप्पी। ऑन एमआरपी ना? ऑन एमआरपी नहीं, ये एक्चुअल एग्जाम्पल के, किसी ने 20,000 रुपये का टिकट ले लिया, वहाँ पे नॉर्मल टिकट 4-5 हज़ार रुपये का था, बट एक बंदे ने 20,000 रुपये का टिकट लिया। ही सिटिंग अप, अब 20,000 का टिकट ले रहा है, मैं उससे गिफ्ट कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट वाई आई वांट टू गिव 20,000 रुपीज गिफ्ट, क्योंकि मेरे को ना 20 का मैं शायद 50 का भी दे दूँ, कहाँ से मिलेगा वो 50,000 गिफ्ट मुझे? मुझे वो 50,000 गिफ्ट मेरे गिफ्ट स्पॉन्सर से मिल जाएगा।
ठीक है, तो मेरे को उसकी कॉस्ट नहीं पड़ा है, ठीक है, और गिफ्ट स्पॉन्सर इज हैप्पी टू गिव देम। रीजन इज जो 20,000 रुपए का टिकट ले रहा है, ही इज नॉट अ नॉर्मल गाय, ही इज अ वेल्दी माइंडसेट पर्सन, या तो पैसा है उसके पास, या माइंडसेट अच्छा है, या वो ऐसी सोच रखता है, तो मेरे लिए वो वैल्यूएबल कस्टमर है। तो मैं उसको 50,000 रुपए का, शायद उसका टिकट 20 जाएगा, मैं उसको 50,000 रुपए का भी बेनिफिट देने में मुझे कोई हार्म नहीं है। जैसे अभी एक कंपनी है, कांट प्रमोट दैट कंपनी बिकॉज एज अ नॉलेज पार्टनर। नॉलेज पार्टनर्स वो कंपनीज होती हैं जो अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकती, बट दे टॉक अबाउट इट। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक लॉयर आके अपना प्रमोशन कहीं भी नहीं कर सकता, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है लॉयर का कि मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, एक अच्छा कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, मैं कहाँ प्रमोशन करूँ। ही हैज ओनली वन ऑप्शन, इवेंट में जाके तो कर सकता है, इवेंट में वो नॉलेज पार्टनर बन सकता है, एक सीए जाके बन सकता है, लेकिन वो नॉर्मली बाहर नहीं कर सकता, बाहर उसकी भी प्रॉब्लम है। सो उसने जाके अपना प्रमोशन किया। प्रमोशन के साथ में एक सपोज करते एक टेक कंपनी है फॉर्म में, उन्होंने कहा यार, एग्जांपल एडब्ल्यूएस बहुत अच्छा एग्जांपल है। एडब्ल्यूएस क्या करता है, कोई भी इवेंट करेगा, बोलेगा यार हम ना क्रेडिट फ्री दे रहे हैं आपको, अब हमारा, अब उसका क्या है, आप उसमें एंट्री करके, जैसे या टैली है या कोई और प्लेटफॉर्म है या जोहो है, ये सब कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो इन्होंने दे दिया 20-30 हज़ार रुपए का, उनको नया क्लाइंट मिल गया। अब क्लाइंट नहीं भी थे, आप पहले से क्लाइंट थे, तो आपने वो क्रेडिट यूज कर लिया, आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन दिया किसको, यार हम इतने ही लोगों को देंगे, या जो हमारे स्टॉल पे आएगा उसको देंगे, या जो हमारा फॉर्म भरेगा उसको देंगे, या जो आपके। सो गिफ्ट स्पॉन्सर में अच्छे इवेंट्स में अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, या नो डाउट, बट नॉट फॉर एवरीवन, डेफिनेटली फॉर प्रीमियम को ज़्यादातर ज़्यादा मिलेंगे। अब कोई कहे यार मैं तो उसमें 500 रुपये दे के शादी घूमने गया था, तो शायद आपको कुछ ना मिले, आपके लिए वही काफ़ी था। एंड आपने सिर्फ एक 500 या 1000 या 2000 रुपये देना एक वैलिडेशन था आपके लिए कि आप आओगे उस इवेंट में। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का पेन कभी भी ये नहीं होता कि ना पैसा दे के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो वहाँ पे जो ओनर इवेंट करा रहा है उसका पेन ये है ही नहीं कि पैसा दे के आया नहीं आया, उसका तो पेन ये है कि पर्सन आया कि नहीं आया। तो वो क्वालिफाइंग फीस है कि पर्सन आएगा, दैट्स द रीजन पीपल चार्ज। व्हेन आई गिव अ इवेंट टू समवन आउटसोर्स, तो मैं तो उससे यही कहता हूँ यार टिकट्स का पैसा चाहिए भी नहीं है, तुम देख लो, अगर करवा सकते हो तो और दे दूंगा मैं कुछ, अगर तुम कंफर्म मुझे ऐसे तरह का क्राउड ला सकते हो, आई विल गिव समथिंग। सो दिस इज द मेन चैलेंज फॉर एवरी इवेंट ऑर्गेनाइजर, अगर आप बिजनेस इवेंट्स कर रहे हो। और बंदों को कैसे इनवाइट किया जाए पैनल को, अगर नया है तो कैसे करें, नेटवर्क नहीं है। बिजनेस इवेंट्स की हम बात करते हैं तो देखो, नए में अगेन आपको पहले एक दो इवेंट्स, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल इवेंट्स, ऑलवेज स्टार्ट, इट्स नेवर हेजिटेट टू स्टार्ट विद स्मॉल इवेंट्स। स्मॉल इवेंट्स में लोग कम होंगे, आपके भी लोग होंगे। नाउ यू कैन जस्ट शोकेस, जो पैनल में कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे बहुत इजीली, बिना किसी आपको, मतलब वो आपको कुछ प्रमोशन नहीं करेंगे, बट दे आर कमिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स। सो दिस इज द वैल्यू फॉर यू। ना आप उनके वीडियोस दोगे, रिकॉर्डिंग्स करोगे, फिर दोबारा से जब इवेंट करोगे तो लोगों को बताओगे। नाउ पीपल हैज ट्रस्ट ऑन यू, क्या ये कंपनी ने इवेंट करती है। एग्जांपल कर लेते हैं अभी, मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, आज तक कोई इवेंट ही नहीं किया है, तो आएगा भी कोई क्यों? आपने तो पैनल की बात कर रहे हो, पैनल छोड़ो, कोई सुनने भी क्यों आएगा मेरे को? क्योंकि कितने तो फ्रॉड लोग भी होते हैं ना मार्केट में। दैट्स व्हाई आई सेड स्टार्टिंग में, इवेंट नहीं, आईपी क्रिएट करो इवेंट की। आप 10 इवेंट करना चाहते हो साल में, तो 10 आईपीस क्रिएट कर लो, उस तरह कुछ ऐसा वैल्यू दो। और अगर किसी को लगता है ना यार मेरे को नहीं पता मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे पहले दिन से इवेंट करना है, पहले दिन से मेरा इवेंट भर के जाए, आप आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, हमने इतने इवेंट किए हैं, तो हम अपनी वीडियोस देंगे, हम अपना क्रेडिबिलिटी देंगे, हम कहेंगे हाँ जी किया है, साथ मिलके करते हैं इवेंट, लॉस नहीं होगा। फर्स्ट डे से भी यू कैन स्टार्ट। अब यहाँ पे पर्सन सोच सकता है यार इनके साथ मिलके करूंगा लॉस तो नहीं होगा, पर मैं अकेला करता तो मेरा 100% होता। भाई तू 4 खोल लेना, तेरा 200% हो गया। But now you can, if you will start with me, you can do 4 events, and that's the power of Venture Studio, which we built it. ठीक है, और कोई ऑलरेडी थोड़ा सा कर चुका है, अब उसको थोड़े प्रीमियम गेस्ट बुलाने हैं, कोई पॉलिटिशियन बुलाना है या कोई बड़ा बंदा बुलाना है। Politicians never charge anything. That's a good part of politicians, and premium event goes well as well. अब देखो, लेकिन पॉलिटिशियन चार्ज तो नहीं कर रहा है। जब हमारा इवेंट हो रहा था, हमें खुद श्योर नहीं था कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे। द रीजन इज, लास्ट इवेंट में ऐसा हुआ कि सेम डे पे सब सारे उनको पीएमओ में बुला लिया था, ठीक है, एक भी पॉलिटिशियन हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाया। अब पहले तो पॉलिटिशियन का ये कंफर्म मांग के चलो कि पॉलिटिशियन आएगा नहीं आएगा, वो आपको सेम डे भी नहीं पता है। दैट इज द फर्स्ट बिग रिस्क इफ यू आर जस्ट कॉलिंग पीपल ऑफ द नेम ऑफ पॉलिटिशियन। कल को क्या हो जाए, कल को मान लो कोई किसी दूसरे देश पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ और हो गया, पीएमओ ने इमीडिएटली सबको बुला लिया है, आपकी सिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी कंट्री के किसी बड़े हिस्से में हो गई है, वो लोग नहीं आएंगे। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम, तो आपको ये फेस करके चलना है। तो सेकंड इज, पॉलिटिशियंस जब आते हैं तो वो उनका पहले से ही आके कोई आके देखेगा कि सच में भीड़ है, सच में लोग हैं। अगर वो नहीं लगे, वो नहीं आएंगे। इवन आपने
सबको अनाउंस कर दिया है। तो अब क्या हुआ, आपने बुलाए, आपने कमिट किया जी 1000 लोग आएंगे, और वहाँ पे भीड़ में जो है वो 200 लोग बैठे हुए हैं। अभी शायद वहाँ से देखने आएगा, वो पहले आके कॉल करेगा, बताएगा, बड़ा पॉलिटिशियन तभी आएगा भाई। तो हो सकता है वो मना कर दे, मैं नहीं आ रहा भाई, तुम्हारे 200 ही लोग हैं, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। वो ऐसे डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, सिंपली बोल देंगे भाई काम है। और एक्चुअली में वो इंपॉर्टेंट लोग हैं, देखो दे आर वीआईपीज, हम लोग उनका टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। किसी भी पॉलिटिशियन का, जैसे मिनिस्टर सर आए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि ही केम एंड ऑन द सेम एमएसएमई डे, ऑन द एमएसएमई इवेंट, एंड ही वाज देयर। बट वो आके जब अपनी बात कह रहे हैं, एंड उनकी जो एक एक बात है, हमें उस टाइम पे थोड़ा देख रहा था कि पीपल आर लिटिल बिट इग्नोरिंग, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका जो कहने का तरीका होता है बिजनेस की बातों को थोड़ा अलग रहता है। तो लेकिन उन्होंने जो बातें बोली, अगर किसी ने सुना हो, तो ही वाज जस्ट ऑफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स कि यार हमारे पास ये 4 चीजें हैं, ये आप लेना शुरू करो, ये 4 चीजें हैं, ये करो, ये स्कीम चल रही है, दे आर अवेयरिंग इट एंड गवर्नमेंट इज गिविंग दोज थिंग्स। अब आपके पास तक वो नहीं पहुंच पा रही तो लो ना उसमें से। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पॉलिटिशियन का एक सिंपल फंडा याद रखो, वो पैसे से नहीं आएगा, वो आएगा कि भाई ऑडियंस कैसी है आपकी, किस तरह का आप इवेंट कर रहे हो, उनके रिलेटेड फील्ड का है भी नहीं है। अब आप क्या करो कि आप इवेंट तो है फैशन शो का, और आप बुला रहे हो पॉलिटिशियंस में से जो एमएसएमई के हमारे ओनर हैं, या हमारे किसी और उसके डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो मिनिस्ट्री के, रेलवे के मिनिस्ट्री के हेड को आप बुलाना चाह रहे हो, नहीं आएंगे ना वो। लेकिन वहीं पे आप फैशन या फैब्रिक या टेक्सटाइल के से बात करोगे तो वो आएंगे, वो उनका इवेंट है। सो आपको ये देखना पड़ेगा किसको बुलाना है। आई सीन लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ इवेंट कर रहे होते हैं, और लोगों ने ना बहुत सारे मिनिस्टर्स को बोला होगा ये सब आएंगे। इवन हम लोग कोशिश करते हैं कि यार देखो 6 को इनवाइट करो, पर 6 हमारे उससे रिलेट करने चाहिए। अब रिलेट कोई कर नहीं रहा है, तो फिर तो बेकार है ना बुलाना। आप उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो, ऑडियंस का भी कर रहे हो। और अगर हमने कोई स्टार बुलाया है, स्टार मतलब मैं पॉलिटिशियंस के अलावा बुला रहा हूँ, कि आपने कोई बड़ा फाउंडर बुला लिया या कुछ ऐसे पैनल्स बुला लिए जिसके चक्कर में एक्चुअली लोग आ रहे हैं और वो लास्ट मिनट कैंसिल कर दे, फिर क्या होगा? इवेंट कैसे हैंडल करना होगा? मुश्किल है, देखो अब आप ना बड़े लॉस में हो, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है आपकी इवेंट का। टचवुड हमारा अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, और ये बहुत बड़ा लाइक टेंशन हो रहा है जब आप, हाँ फिर भी एक बार के लिए आपकी कंपनी चल रही है, तब तो आपके इवेंट में हमेशा 4-6 लोग होंगे, तो कोई 1-2 मिस करना इज वेरी नॉर्मल बड़े लोगों में। हाँ लेकिन आप ना जब पेड स्टार बुला रहे हो तो 90% चांस होते हैं वो मिस नहीं करते। बट मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ, लाइक क्या हुआ, जैसे नॉट अस बट वी डिस्कस विद, क्योंकि हमारे पास एक इवेंट कंपनी भी है ताइकी करके, तो दे हेल्प अस, आई इन्वेस्ट इन देयर। सो वो लोग इवेंट करते हैं दूसरों के। तो अभी लास्ट इवेंट पे क्या हुआ कि दे इनवाइट हरभजन सिंह जी, और उनका जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम हो गया। अब उनका जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ, ही कॉल ही वीडियो वो सब हो गया, लेकिन जब लोगों को तो उम्मीद थी ना, उन्होंने शायद पैसे भी नहीं लिए, उल्टा वो तो इवेंट भी वैसा था, कुछ नॉन प्रॉफिट टाइप का था, उनका नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं। लेकिन उनके जेन्युइन प्रॉब्लम के चक्कर में अब यहाँ पे उसकी दिक्कत हो गई। और हुआ क्या, बाद में उन्होंने दूसरे स्टार बुला रखे तो हैंडल हो गया। एक इवेंट का क्या होता है कि वहाँ पे एक, आई कांट से नेम, ये रियल है। सो देयर इज अ वन लेडी सेलिब्रिटी, उनको इवेंट था, उनको आना था, उन्हें 3 दिन पहले एक दूसरा इवेंट मिलता है दूसरी कंट्री में। वहाँ पे वो इमीडिएट इसलिए आता है, बहुत छोटे रोल के लिए आता है, पर पैसा देखो यहाँ के इवेंट में वहाँ के इवेंट में 3 टाइम्स चेंज हो गया। उन्होंने ये बहाना मार के कि मैं आ नहीं सकती, कुछ ये प्रॉब्लम है, मुझे इमरजेंसी में मेरा वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा है, टिकट का प्रॉब्लम हो गया है, पासपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया, शी गोज टू दैट अदर इवेंट। सोच के देखो यहाँ पे क्या हालत होगी। अभी आपको देखो, जेन्युइन कंपनी हो तो आपको पैसे वापस करने पड़ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी जैसे क्या होता है, प्लेटफॉर्म से अगर आपने पैसे लिए हैं, सपोज करो आपने फर्स्ट टाइम इवेंट कर रहे हो, आप सेकंड टाइम इवेंट कर रहे हो, बहुत इवन बड़े इवेंट्स में भी, हमारे इवेंट में भी जब इवेंट हो गया है, हमें पैसा उसके बाद टिकट का आया है। जैसे आप देखोगे कोई बुक माई शो या ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स में आप जब टिकट करवाओगे तो टिकट का पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन देते वो तभी हैं जब आपका इवेंट हो जाता है। समटाइम्स दे आस्क फॉर प्रूफ्स ऑल्सो, अगर उन्हें नहीं मिलेगा ना इंटरनेट पे, तो वो प्रूफ मांगेंगे आपसे। वैसे हमारे इवेंट में अब ऐसा नहीं होता है, हमें मिल जाता है। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में करते थे तो वो पूरा हम लोग उनको फोटोज भेज रहे हैं कि हाँ हमने इवेंट कर दिया है। इवेंट इवन स्टार्टिंग में देयर इज वन प्लेटफॉर्म जिसपे हमने रजिस्टर किया, तो उन्होंने कहा पहले होटल से ना एग्रीमेंट दिखा दो कि आपने होटल बुक कर दिया है, पैसे दे दिए हैं। सो देन दे, क्योंकि है मार्केट में इस तरह के भी, तो आपको अब देखो आपने पैसा खर्च किया, आपको टिकट वापस करनी पड़ रही है, ठीक है, आपको शायद उसका स्पॉन्सर्स भी या तो पैसा दिया नहीं होता है उन्होंने, या
बहुत सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो मिलेंगे 90% बड़े स्पॉन्सर आइदर दे आर नॉट पेइंग, छोटे से ले लेते हैं लोग, लेकिन जो बड़ा स्पॉन्सर होगा वो पैसा नहीं देता है, वो इवेंट के बाद पैसा देता है। अच्छा। आपको पैसा ना स्पॉन्सर से मिला, टिकट को आपको वो कंपनीज वापस कर देंगी उन लोगों का पैसा, थोड़े बहुत जो आपके पास आए, और आपका सर दर्द हो गया, मार्केट में नाम खराब हो गया। अभी रिसेंटली की बात है, कोई एक बड़ा इवेंट था, बिजनेस इवेंट था, और बहुत ज्यादा फ्रॉड एलिगेशंस आते हैं। नॉट इवेंट, इट वाज एक्सपो। हाँ, एक्सपो जो भी था। मैं भी नाम भूल गया, आई थिंक नोएडा में था, कोई जयपुर के 2 लोग थे, उन्होंने दे दिया। उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से भी मार्केटिंग करवाई, पैसा भी बहुत लिया गया, सब कुछ किया गया, और वहां पे कोई भी नहीं आया। तो क्या वो जेन्युइन भी इशू हो सकता है? वैसे मुझे उसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा। देखो मैं अगेन मैं बताता हूँ, हम लोगों ने तो अपने इवेंट ज़्यादा किए, हम इवेंट कंपनी है मेरी एक, लेकिन वन ऑफ द इवेंट कंपनी पर मैं एज ए कंसल्टेंट, तो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन हुए, तो जो मुझे पता चला वो ये था कि उनके कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने आने का प्रॉमिस किया था, उन्होंने उन्हें अप्रोच भी किया था, लेकिन क्या होता है ना कि अप्रोच मैंने इतने को किया है, बताना इतना पड़ रहा है मार्केट को, उन्होंने उतने से भी ज़्यादा बता रखा है, और वो इतना भी आया नहीं है, ठीक है। तो लोगों का जो गुस्सा था वो इस बात पे था कि यार बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइक दे चार्ज। अच्छा, अब तो चार्ज कम रखो। देखो इंडिया है, इंडिया की एक ना छोटी सी वो बताता हूँ, यहाँ पे ना मैं शायद नहीं होता हूँ, मेरी लड़ाई हो जाती है इस बात पे, किसी मैं होटल में गया और होटल में कुछ उन्होंने गलत काम कर दिया, जो मुझे देना चाहिए था वो सर्विस नहीं दी। सो व्हाट दे विल डू, सर हम आपको ना पैसा वापस कर देते हैं। 90% इंडियंस आर हैप्पी विद दैट, मैं आपको पैसा वापस कर देता हूँ, या मैंने आपसे कॉस्टिंग इतना लिया, मैंने एडजस्ट कर लिया, अरे इतने का तो कॉस्टिंग है, ऐसे ज़्यादा मुझे मिल गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप चार्ज कर रहे हो कॉस्ट, या मैं चार्ज करूंगा, एक बेसिक टिकट का भी मेरा 15,000 रुपये चार्ज है, और वहाँ पे मेरे को जो मैंने बताया है उसका एक आदमी भी नहीं है। इवन ये लोग खुद ही, एक्चुअली इनको खुद ही रियलाइज हो गया थे, खुद ही नहीं पहुंचे वहाँ पे, ठीक है, जो कुछ ऐसा था, आई डोंट नो, मतलब कुछ ऐसा ही था, तो पहुंचे ही नहीं, उनकी टीम के भी लोग नहीं थे, तो वहाँ तो हाँ जगह बुक थी। तो इसका मतलब ये है कि इवेंट तो फ्रॉड नहीं था, कहीं ना कहीं वो मेंटेन नहीं कर पाए उस चीज़ को, इतना हल्ला कर दिया, और फर्स्ट टाइमर ही इवेंट था शायद उनका इतना बड़ा, और स्टार्टिंग में इतना बड़ा कर दिया था। हाँ शायद, मतलब नॉट श्योर, मुझे नहीं पता है, बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं, जो आप ही जैसे लोगों ने बताया वही मुझे आइडिया है। सो मेरे हिसाब से ज़्यादातर इवेंट्स इसीलिए आईपी बेस इवेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आईपी बेस इवेंट्स का मतलब वही हुआ कि जो हर साल हो रहा है, साल में एक हुआ, हर साल हो रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, या रोज भी हो रहा है, तो आपको पता है कि ये इवेंट आज एक कम्युनिटी ने, किसी ने इवेंट कर रही है, तो आपको पता है ना ये वो XYZ कम्युनिटी हर महीने में एक इवेंट करती है, हर वीक में एक इवेंट करती है, वहां पे फाउंडर्स जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, यही इवेंट है उनका, आपको जाना चाहो नहीं जाना मत जाओ, और ये उनका कॉस्ट है, तो अब क्लियर है उनका फंडा। कोई कंपनी साल में कोई इवेंट एक बार हो रहा है, ये बिजनेस इवेंट्स की बात है। अब वहीं पे म्यूजिक इवेंट की बात करते हैं, वो दूसरी तरह से वो करता है। अभी अभी जैसे म्यूजिक इवेंट है, अगर कोई भी म्यूजिक इवेंट, चाहे वो बड़े लेवल का है, चाहे छोटे लेवल का है, चाहे वडाली ब्रदर्स का है, चाहे वो सतार जी का है, चाहे पंजाबी सिंगर किसी और का है, या किसी नॉर्मल सिंगर का है, तो वो जो म्यूजिक इवेंट हो रहा है वहां पे वो स्टार बेस्ड है, स्टार की जो वैल्यू वो आपको इवेंट में टिकट, वहां बिजनेस बनता है। वहाँ छोटों पे तो वहां भी लॉस में है, अच्छा, छोटे पे तो लॉस में है। नहीं तो वो ज्यादा नहीं हो रहे होते। सिर्फ टशन के लिए करवाया जा रहा है। नहीं देखो, अभी आप देखो, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप बताओ ना, आप उनका छोड़ दो, जो हमारे सरदार जी, जो क्या नाम है, दलजीत। एलजी जी, ठीक है, उनका छोड़ दो भाई, वो फोमो क्रिएट हो गया। फोमो अगर आप क्रिएट कर सकते हो, वैसे मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप ये देखो ना कि जो बाकियों के इवेंट्स हो रहे हैं, अच्छा हनी सिंह का एक अपना हो रहा है, तो जो बड़े नाम हो गए, लेकिन अब जो छोटे सिंगर्स होते हैं, इतना हालत खराब है, लोग सुनने नहीं आते, क्योंकि ये ना डिजिटल मीडिया ने हमें इतना वो दे दिया कि हमें सीधा हमें जो हिट हो रहा है उसको इतना बार देख चुके हैं। अब जो हिट कौन है, दिलजीत जी हिट है, तो उनको इतनी बार देखते हैं, ठीक है, उनको लाइव देखना पसंद है मुझे। अभी शायद किसी, जो कहते हैं ना कि मैं ना क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आज के लिए जनरेशन है क्रिकेट का फैन हूँ, उसको बैठा लो, शायद उसका वो 30-40 नाम ना बता पाए, 30 नाम नहीं बता पाएगा क्रिकेटर्स के, उसको वो 4 नाम अच्छे से याद हैं जो बड़े फेमस हैं, या वो 11 नाम याद हैं जो आज टीम में है, पर बाकी के नहीं पता है उसे, क्योंकि उसको 4 इसलिए याद है क्योंकि विराट कोहली है हर जगह पे, धोनी है हर जगह पे। सो उनका कुछ हो रहा है तो मैं चला जाऊंगा। अब आप देखो ना कि जो भी IPL था, या जो ये मैच क्रिएट हुआ, सो अभी जो बैंगलोर में जो सीन हुआ था, वो भी एक इवेंट ही था। वो इवेंट क्यों था? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ कि वो इतना ज्यादा फेमस हो चुकी थी, वो टीम फेमस हो चुकी थी, वो तो ऑलरेडी फेमस हैं जो उनके कैप्टन है। तो अब क्या हुआ कि लोग वहां पे जा रहे हैं, इस उससे कहीं मैं ना रह जाऊं, मैं वहां पे एक फोटो खींच के दिखा सकूं, अगेन आई एम गेटिंग अ वैलिडेशन। मैं वहां इवेंट में गया था, पीपल आर कमिंग इन इवेंट, जो नॉलेज इवेंट्स हैं वो नॉलेज के लिए आ रहे हैं, स्टिल दे आर गेटिंग नॉलेज फास्टर,
एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। जो इस तरह के इवेंट्स में आ रहे हैं वो जस्ट फॉर अ वैलिडेशन कि मैं वहाँ गया, मेरे पास पैसा है, देख लो। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल गया है, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं इसके ऊपर, सिक्योरिटी का? वो है, ऑलरेडी है, फॉलो नहीं करते अलग बात है। मतलब आपको करना पड़ेगा या होटल वाला करेगा? अगर मैंने एक 5 स्टार बुक किया है, आपको करना। अच्छा बाउंसर्स अपने बुलाने पड़ेंगे? सो हमारे जैसे आप अभी वाले इवेंट में आए थे, इवन ये तो बिल्कुल बिजनेस इवेंट था, आपको जरा सा भी कहीं कुछ ऐसा हाय अल्लाह भी नहीं मिला होगा, क्योंकि पीपल आर मेच्योर हियर, है ना। लेकिन स्टिल वी हैव अ बाउंसर्स देयर, तो वो हमारे थे। तो वो मंत्री सब जब आए तो ऑटोमेटिकली वो तो खैर उनका ही प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा अपने आप ही होता है, पूरा पुलिस लगा हुआ था। हमने पहले से पुलिस को पूरा इन्फॉर्म किया था कि हमारा इतने से बड़ी गैदरिंग है, तो आपकी गैदरिंग का एक लिमिट है, उससे ऊपर है तो आपको इन्फॉर्म करना है। अच्छा, ठीक है, अगर आपका देखो 50-100 लोगों का इवेंट है, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। 200 लोगों का इवेंट है, आप नॉर्मल होटल कर लो। आप कन्वेंशन सेंटर कर रहे हो, कोई इस तरह का सेंटर कर रहे हो, वहाँ पे पुलिस को आपको बताना होता है। तो आपको लोकल पुलिस को आपको दिल्ली में तो शायद मेरे ख्याल से कुछ ऑनलाइन जाके फॉर्म भर के यू हैव टू गो विद दैट, तो आपको बताना है। और उसके बाद में लोकल पुलिस को आपको बताना है। कई बार ये होटल वाले आपसे अलग से एक जीएसटी में आपका जो टिकट लिया है उसका भी प्रूफ मांगेंगे, यू आर पेइंग फॉर दैट और नॉट, वो भी कुछ दे आस्क फॉर सर्टिफिकेट एज वेल। अच्छा, वो हम लोग नहीं करते, वो इवेंट कंपनी कर लेती है सारा हमारे बिहाफ पे, बट दे हैव टू डू दैट। तो जो कोई इवेंट करना चाह रहा है उसको तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। देयर इज अ फ्यू मोर लाइसेंसेस। एग्जांपल के लिए एंटायर इवेंट में हैव यू नोटिस हमने एक सॉन्ग नहीं बजाया है। सो इफ यू प्ले अ सिंगल सॉन्ग आल्सो वी हैव अ डिफरेंट लाइसेंस। अभी हमारा 80-90 हज़ार रुपये और लग जाता। अच्छा, हाँ, एक सॉन्ग भी बजा दिया, एक लाइव परफॉर्मेंस भी अगर किसी ने कर दी वहाँ पे, यू हैव नीड अनदर लाइसेंस। ओके। और ये सब होटल वाले बता देते हैं या फिर? हाँ, आपको लिस्ट रहता है, वो दे देंगे कि आप क्या क्या कर रहे हो, तो यू हैव टू गो विद इट। लाइसेंसेस सब चीज़ के हैं, तो आपको लेना है। तो उससे फिर ये होता है लाइसेंस के टाइम पे ही फिर आपके फिर और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे कि कौन स्टार आ रहा है, किस तरह का भीड़ रहेगा, इंफ्रा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देखो है ही। अब अगर तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हम पहले से तैयारी करके चलें। अभी बहुत सारी जगहों पे मैंने नोटिस किया है कि लाइक पार्किंग की जगह नहीं होती है, इवेंट कर रहे हो आप, मत करो यार वैसा इवेंट, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट आपकी कम आ रही थी। आपको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, उस तरह का इवेंट आप क्रिएट कर दिया। दैट्स द प्रॉब्लम। जितने भी केसेस होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा 5 स्टार प्रॉपर्टीज, 4 स्टार प्रॉपर्टीज में बहुत कम आपने केसेस सुने उनको इवेंट हुआ और वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज दे फॉलो रूल्स। ठीक है, और इवेंट एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया जाता है। यहाँ पे भी लेकिन वहीं पे आप देखते हो कि जो इस तरह का कोई जगह है जहाँ पे स्टेडियम में या किसी उस जगह पे कर दिया गया है, वहाँ पे आप देख रहे हो भीड़ बहुत ज़्यादा, लिमिट ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से फॉर्मो क्रिएट कर दिया गया है। मैं तो कहता हूँ एक मेरा सजेशन है, फ्री का इवेंट है ना, यहाँ पे फ्री में बुलाया गया है, ऑब्जर्व कर लो, अगर आप जानते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश करो कि अवॉइड, क्योंकि हो सकता है कि मैं तो दशहरा मेला भी नहीं गया बहुत टाइम। नहीं, मत जाओ। मैं बचपन में गया हूँ, मेरी बेटी को मेरी वाइफ बहुत बार बोलती है, मैं गाड़ी लेके जाओ, अब वो है सनरूफ है, मैंने कहा खोल लो, यहीं से देख लो, अंदर कोई नहीं जा रहा और यहीं से निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक मेला लगा हुआ था, वो घूम रहा है ना चक्का, वो बिल्कुल ऐसे लग रखा हुआ है, मतलब ये थोड़ा सा ईंट वीट पे, बिलीव मी, मैं हैरान हूँ कि मतलब ये सेफ्टी के साथ में क्या हो रहा है। अब ये इवेंट, वो भी इवेंट ही है, वो लोग जा रहे हैं उसमें घूम भी रहे हैं, और वो इस तरह से रखा हुआ है, और वो गिरेगा तो लोग मरेंगे। तो आई थिंक जहाँ अगेन जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, देयर इज अ ह्यूज रिस्क। वहाँ पे ना फ्यूचर है, ना वहाँ पे करियर बनेगा, ना ही वहाँ पे आपको शायद ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि हर कुछ इजीली है ना। यू हैव टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट। सेम वे में इवेंट्स भी आपको बना रहे हो तो यू हैव टू बिल्ड अ डिफरेंट वे इवेंट। अच्छा, बड़ा बनाओ, बड़ा बनाना है विद द क्वालिटी, बड़ा बनाना है विद द क्वालिटी। अब बड़े का मतलब ये नहीं कि 5,000 लोग वहाँ पे इकट्ठे कर देने हैं, और 5,000 भी करने तो क्या उसकी क्वालिटी के हैं, शायद उनको आप 10 उसमें कवर करो, आप 10 में कवर करो ना, 10 अलग अलग इवेंट्स करके, क्योंकि क्वालिटी के लोग उतने ही मिलेंगे आपको, वो रहता है। हर आदमी हर जगह नहीं आ सकता। चलो, थैंक यू। मेरे पास ना एक आइडिया क्लिक हो चुका है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं भी ट्राई करता हूँ। नॉर्मली हम वर्कशॉप्स करते हैं, पर कभी भी हमने ना वर्कशॉप को नाम नहीं दिया। ओके, हमने यू हमेशा हैव टू क्रिएट टाइप। हाँ, हमने हमेशा वर्कशॉप जब भी करी तो हमने वो यूट्यूब वीडियो के लिए करी कि आओ चलो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, तुम्हारे क्वेश्चंस को लेके और काम करेंगे। बट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे लोगो लगाया जा सकता है। करेक्ट, यहाँ पे लोगो लगाया जा सकता है। और दूसरा मैं बताता हूँ एग्जांपल, एक और आपके लिए मेरे पास एक आइडिया है। सो व्हाट वी हैव टू डू, आई एम वर्किंग ऑन दिस ईयर बिल्डिंग AI and IT IP, आई एम वर्किंग ऑन इट। सो लॉट ऑफ थिंग्स आई ऑलरेडी डन, ट्रेडमार्क जा चुका है, ठीक है, ऑलरेडी आई एम वर्किंग। अरे ये बहुत छोटी बात है, पर ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आईपी अभी हमारे भारत में और नाम की आईपी जैसी फेमस हुई, लॉट ऑफ भारत में और कंपनीज कम इन मार्केट। सो दे आर ट्राइंग, कोई कम्युनिटी कंपनी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
हमारा फाउंडर्स क्लब इंडिया बना, लोग पीपल कम कि नहीं हमारा भी है, हमारा भी है। सो ये क्योंकि इवेंट्स बहुत जल्दी फेमस होते हैं, आप जल्दी से गेन कर लोगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले जब भी आप आईपी क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू गो विद कि भैया ट्रेडमार्क पहले करा लो, इसको एक शेप दो, उसको नाम दो, उसके बाद में वो ईजी हो जाता है। और ये वाला तो जो आपने आइडिया किया ना, जो अभी आप कर रहे हो वर्कशॉप्स, इसको भी एक क्रिएट आई। हाँ, इसका आईपी बनाता हूँ। और आप बताओ कब फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाए, कितनी फ्रीक्वेंसी रखी जाए, वो देख स्टार्टिंग में क्योंकि अभी क्या होता है, अभी कोई रूल नहीं है। अभी ऐसा है कि यार बहुत टाइम से नहीं किया, टीम बोलती है सर बहुत टाइम से नहीं किया, बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप आ रहा है कि एक वर्कशॉप कर लो, एक वर्कशॉप करेक्ट। तो फिर मैं कहता हूँ चलो कर लेते हैं यार एक। तो 3 महीने या 1 महीने से शुरू कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लोग ज्यादा हैं। क्योंकि हमारे पास सीईटी 32 है ना, प्रॉब्लम ये होती है। नहीं, आप तो मंथली करो आप। हाँ, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारी सीट्स बहुत जल्दी भर जाती है, कि मतलब अगर आज अनाउंस किया है तो 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो मंथली का ऐसे भी कर सकते हो कि आपने 12 नाम अलग अलग दिए, एक्स आईपी, उसके अंडर में ये पहला, दूसरा, चौथा। अब मान लो क्या हुआ, इस साल मैंने उस वाली कैटेगरी में मिस कर गया हूँ, तो अगली बारी में आ रहा हूँ तो मेरी वर्कशॉप में वो चीज़ के रिलेशन फिर भी आ रहा है। मान लो मैं मेरी एक आईपी बनी हुई है और 12 उसमें मॉड्यूल्स हैं, तो कोई एक मॉड्यूल मिस भी हो गया तो दोबारा जब आएगा दोबारा तुम आ सकते हो, शायद उस टाइम तक चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी, बट वो पॉइंट्स भी रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसा करके आईपी ले जाना है, उसमें आपके रिपीट भी हो सकते हैं लोग, और आप बिजी भी ज़्यादा हो सकते हो, क्योंकि जिसको इस बार दिया है वो अगली बार भी आ रहा है और भी आ रहे हैं 32 नए। पर हमारे पास सीईटी 32 होगी। इन बदल देंगे ना, 2 दिन कर लेंगे। नहीं, ये नहीं करने, इतनी टेंशन नहीं पाली जिंदगी में। बढ़ा लेंगे, ठीक है, पर आइडिया मिल गया मेरे को कि कैसे किया जाएगा। आईपी कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी आइडिया मिला हो क्या क्या आप कर सकते हो। हमने कोशिश यही करी है कि इवेंट का बिजनेस पूरा खोल दिया जाए और ऑनेस्टली आपके सामने सब कुछ रखा जाए कि क्या हो रहा है, ताकि आप शुरू करना चाहो, जुड़ के करना चाहो, खुद से करना चाहो तो कर पाओ। वी आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।